अगर आपको 5 फेजेस याद है, फिर रिमेंबर द 5 फेजेस ऑफ हैकिंग। तो फर्स्ट फेज आता था सिंपल इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इन टुडेज सेशन हमारा मेन फोकस रहेगा पब्लिक सोर्सेज के ऊपर, कि आप सिंपल गूगल सर्च या फिर ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, कि कौन से एम्प्लॉयज किस कंपनी में काम कर रहे हैं, किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, उन्होंने कहाँ से एजुकेशन लिया, उनका ईमेल एड्रेस क्या है, उनका फोन नंबर क्या है, कितने टाइम से काम कर रहे हैं, बेसिक चीजें। बट विद द हेल्प ऑफ पब्लिक सोर्सेज आपको ये सब चीजें पब्लिक सोर्सेज से निकालने हैं, ना कि इन डेप्थ स्कैनिंग से। आपको ये सिंपल सब कुछ ये ओपन सोर्स वेबसाइट से, ओपन सोर्स टूल्स से इस सब आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है। अगेन टारगेट चाहे कोई भी हो, टारगेट अगर आपका सिंपल कोई पर्सन है तो उसके लिए भी ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के कुछ टूल्स हैं, कुछ वेबसाइट्स आप उनको ट्राई कर सकते हो। आपको कोई टारगेट की कंपनी है तो उसके लिए भी ऑप्शंस हैं। आपके टारगेट की मान लो वेबसाइट है तो उसके लिए भी ऑप्शन बनते हैं। और आपको ऑलमोस्ट ये मान लो, आपको हर चीज के टूल्स, आपको कोई नया फील्ड ट्राई करना है, कोई टारगेट कोई नया है या फिर आपको कोई नया टूल ट्राई करना है खुद से, तो आप यहाँ पर जाके उस टूल को ट्राई कर सकते हो ओसिम फ्रेमवर्क के अंदर। आपको ऑलमोस्ट आपके ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लगभग टूल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। इनमें से आपके कुछ टूल्स, कुछ वेबसाइट स्पेसिफिकली आपके यूएस सिटीजन्स के लिए काम करते हैं, बट इनमें से बहुत से आपके अराउंड द ग्लोब, ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए भी काम करते हैं। तो आप इनको एक बार ट्राई जरूर कर लेना। ओसिल फ्रेमवर्क के अंदर जितने आपको टूल्स मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन, डिफरेंट कैटेगरीज हैं यहाँ पर, इनसे प्रॉपर इनको एक्सप्लोर कर लेना, एक बार ट्राई जरूर कर लेना इन चीजों को। राइट, इनके अलावा अब स्टार्ट करते हैं बेसिक। लेट्स से आप अगर किसी पर्सन को टारगेट करते हो तो आप किस टाइप की खुशी इकट्ठा कर सकते हो। लेट्स से मुझे किसी का अकाउंट हैक करना है, मुझे किसी का गूगल अकाउंट हैक करना है। राइट, तो मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उसका अकाउंट हैक करने के लिए। फर्स्ट थिंग, उसका ईमेल एड्रेस। अदर देन दिस, अब मान लो आपको उसके लिए पासवर्ड भी चाहिए, तो पासवर्ड के लिए आपको बहुत सी चीजें पता होनी चाहिए उस बारे में। लेट्स से उसका मोबाइल नंबर क्या है, बिकॉज ओके, तो मोबाइल नंबर भी हम लोग बहुत बार एज अ पासवर्ड यूज करते हैं। अदर देन दिस मोबाइल नंबर, आप वहां पर उसके फैमिली मेंबर्स के नाम, उसके फ्रेंड्स के नाम, उससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसका फैमिली मेंबर में कौन कौन है, फ्रेंड्स में कौन कौन आता है, उसका उन्होंने उसका नाम क्या, अपने फ्रेंड का फैमिली मेंबर का नाम एज अ पासवर्ड यूज किया हो। चांसेस है कि उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ यूज की हो। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए हर एक चीज के बारे में, अपने टारगेट के बारे में। अगेन अगर सिंपल यूजर है तो ये बेसिक चीजें आती हैं। उसके अलावा बहुत सी चीजें और आती हैं। स्कूलिंग कहाँ से की है, कॉलेज कहाँ से किया है, किस पोस्ट पे काम कर रहा है, किस कंपनी में काम कर रहा है, वो सब चीजें भी आती हैं। इन सभी चीजों के लिए आपका एक प्लेटफॉर्म आपको हमेशा 99% केसेस में आपको हमेशा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है, और वो भी फ्री में। दैट वाज योर जॉब साइट्स। बिकॉज हम जॉब साइट्स के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन डालते हैं, हम जब जॉब्स के लिए सर्च कर रहे होते हैं तो हम जॉब साइट पे जो भी इंफॉर्मेशन डालते हैं वो सभी इंफॉर्मेशन हम हमेशा ही एक्यूरेट देते हैं। कि हमने स्कूलिंग कहाँ से की है, कितना एक्सपीरियंस है हमारे पास, पहले कहाँ काम किया है, किस पोस्ट पे काम किया है, किस कॉलेज पे काम किया है, हम ऑलमोस्ट सभी चीजें यहाँ एंटर करते हैं। right? और बहुत बार आपको जॉब साइट से आप किसी को इजीली फूल भी कर सकते हो कि मेरे पास जॉब रिक्वायरमेंट है, अपना सीवी भेज दो, तो वो केसेस भी बनते हैं। तो जॉब साइट्स के थ्रू आपके, अगर किसी एम्प्लॉय को टारगेट कर रहे हो, किसी पर्सन को टारगेट कर रहे हो, तो जॉब साइट्स के थ्रू आप इजीली किसी को फूल कर सकते हो, या फिर आपको जॉब साइट्स के थ्रू आप इजीली ये बेसिक इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। राइट, अगर सिंपल बात करूँ तो आप इसके लिए कुछ वेबसाइट्स के अंदर सिंपल लॉग इन कर सकते हो, वहां पे अपना अकाउंट क्रिएट करो और देन टारगेट के साथ इंटरेक्ट करो। अदरवाइज इसके लिए टूल्स भी आते हैं, वन ऑफ देम वाज द हार्वेस्टर। जस्ट गूगल के अंदर ये टूल आपको प्री इंस्टॉल मिल जाता है, जस्ट गो विद द कमांड द हार्वेस्टर। ये टूल प्री इंस्टॉल आता है। पहले इसका हेल्प पेज देख लो, आप जो भी टूल नया ट्राई करो पहली बार उसका हेल्प पेज जरूर देख लेना। अगर हेल्प पेज से इतना इंफॉर्मेशन ना मिले आपको, तो हर टूल के लिए लगभग, हर एक टूल के लिए नहीं बट मोस्ट ऑफ द टूल्स के लिए आपको मैनुअल पेज भी मिल जाएगा। मैनुअल पेज देखने का सिंपल से ही कमांड है मैन स्पेस टूल का नाम, हार्वेस्टर। अगर इस टूल के लिए कोई मैनुअल पेज होगा तो आपको वहां पर दिखेगा। अदरवाइज वहां पर मैनुअल पेज के लिए आपको एरर देगा कि वहां पर कोई मैनुअल एंट्री नहीं है उस स्पेसिफिक टूल के लिए। राइट, अदर देन दिस
तो हार्वेस्टर के अंदर मल्टीपल आपको ऑप्शन मिलते हैं, मल्टीपल कमांड्स मिलती हैं यहाँ पर जिनको आप ट्राई कर सकते हो। -D फॉर द डोमेन, लेट्स से मुझे किसी पर्सन को टारगेट करना है, वो अभी काम कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, राइट। तो मैं वहां पर डोमेन दूंगा microsoft.com। ये डोमेन क्या है, microsoft.com। बिकॉज हम जॉब साइट्स के अंदर जो अपना प्रोफाइल अपडेट करते हैं ना, एक सिंपल बात करूँ लिंक्डइन की, तो लिंक्डइन में आप जब कंपनी का नाम देते हो तो आप वहां पर प्रॉपर डोमेन आपको एंटर करना पड़ता है, राइट। जब सिंपल कंपनी, हर एक कंपनी का एक डोमेन भी होता है, अगेन यू ऑल नो दिस थिंग। तो कंपनी का नाम देने से बेहतर है कि हम प्रॉपर डोमेन दें, ताकि इन केस अगर किसी कंपनी का नाम सिमिलर से भी है, लेट्स से एक कंपनी काम कर रही है इंडिया में विद द नेम XYZ, और एक कंपनी काम कर रही है यूएस में, दोनों सिर्फ अपनी अपनी कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं, राइट, बट दोनों ही कंपनीज के डोमेन्स बिल्कुल अलग होंगे। इसलिए आपको यहाँ पर कंपनी के नेम के अलावा प्रॉपर डोमेन देना पड़ता है ताकि कंफ्लिक्ट ना हो, ठीक है, आपके रिजल्ट्स बीच में मिक्सअप ना हो दोनों कंपनीज को लेके, राइट। तो प्रॉपर डोमेन देना पड़ता है वहां पर। देन वी हैव द -L, सॉरी, देन वी हैव द -L फॉर द लिमिट। आपको अगर आपके रिजल्ट्स लिमिट करने हो, लाइक मुझे 100 रिजल्ट चाहिए, मुझे 150 रिजल्ट चाहिए, उस चीज के ऑप्शन है यहाँ पर -L। Then we have the -S for the start. Then we have -G for Google Doc. I'll explain what is Google Doc. इसके just बाद हम explain करेंगे Google Docs को। Then we have the proxy part. Then we have Showdown. Again, I'll explain what is Showdown. वो भी आएगा अभी आगे। Then we have some screenshot option, some virtual host part and DNS, इनको भी skip करते हैं। अब basics का structure देखो। ये ऑप्शन मैं बाद में दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, नॉट अ प्रॉब्लम, बेसिक चीजें ही है वहां पर। डीएनएस ब्रूट फोर्सिंग के लिए है, डीएनएस लुकअप के लिए फिर तब काम आते हैं आप जो किसी वेबसाइट को टारगेट करते हो, ना कि किसी पर्सन को, एम्प्लॉय को, राइट। आप अगर किसी वेबसाइट को टारगेट कर रहे हो, वहां पर आपको डीएनएस लुकअप ट्राई करना पड़ता है, फिर डीएनएस ब्रूट फोर्सिंग ट्राई करनी पड़ती है। अगर इसके ऊपर दोबारा आएंगे हम। तो द हार्वेस्टर का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल सा ही है, जस्ट गो विद द कमांड द हार्वेस्टर। तो यहाँ पर हार्वेस्टर के अंदर एच कैपिटल यूज होता है। वन मोर थिंग, अगर आप स्मॉल में यूज करते हो इसको हार्वेस्टर को, तो वहां पर आपको एरर मिलेगा। द हार्वेस्टर अगर मैं ट्राई भी करना चाहूँ तो मुझे वहां पर एरर देगा कि द हार्वेस्टर, जहाँ पर एच स्मॉल है वो डेप्रिकेट हो चुका है और नया टूल द कैपिटल एच के साथ रिलीज हुआ था। तो आपको यहाँ पर हमेशा कैपिटल एच यूज करना द हार्वेस्टर के अंदर। अदर देन दिस, आपको सिंपल डोमेन देना है -D के साथ, कि मुझे किस डोमेन को टारगेट करना है स्पेसिफिकली। लेट्स गो विद -D एंड लेट्स गो विद द कंपनी नेम माइक्रोसॉफ्ट। अगेन कंपनी का नाम कोई भी दो, बट प्रॉपर डोमेन देना पड़ेगा आपको, राइट, ताकि कंफ्लिक्ट ना हो रिजल्ट्स के अंदर कुछ भी। जस्ट गो विद माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट ही हो गया, सॉरी फॉर दैट। एंड आफ्टर दैट डोमेन जस्ट गो विद द -L। लिमिट कर लेते हैं 100 रिजल्ट्स तक। अगर आपको वरना रिजल्ट 500 तक मिलते हैं जनरली इसमें, इसकी मैक्स लिमिट है 500 के लिए, राइट। तो हम अभी के लिए सिंपल लिमिट कर रहे हैं 100 रिजल्ट के लिए, ताकि मुझे जल्दी वहां पर रिजल्ट मिले। एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट हार्वेस्टर के लिए, आपके रिजल्ट्स क्या होंगे वो चीजें डिपेंड करती हैं आपके सोर्स के ऊपर। आपने अगर सोर्स में बायडू लिया है, जो कि एक सिंपल सर्च इंजन है, तो चांसेस है कि आपको रिजल्ट में उसकी कुछ डायरेक्टरी, उसके कुछ सब डोमेन, उसके डीएनएस का पार्ट मिले। तो फिर रिजल्ट आपके सर्च इंजन के अकॉर्डिंग, आपके सिंपल सोर्स के अकॉर्डिंग वेरी करता है हमेशा। अगर मैं रिजल्ट में, अगर मैं सोर्स में देता हूँ लिंक्डइन, तो लिंक्डइन पे मुझे पता है जनरली प्रोफाइल्स मिलती है मुझे एम्प्लॉयज की, तो मुझे वहां पर एम्प्लॉयज के नाम मिलेंगे। तो आपके सोर्स के ऊपर भी काफी चीजें डिपेंडेंट है, राइट। आप जब टारगेट करते हो किसी भी कंपनी को, तो आपको हर एक सोर्स ट्राई करना पड़ता है वहां पर। चांसेस है कि आपको बायडू जो सर्च इंजन वहां पर कम रिजल्ट मिले, चांसेस है आपको बिंग में थोड़े और ज्यादा रिजल्ट मिले, चांसेस है गूगल पे थोड़ा और ज्यादा रिजल्ट मिले। आपको मल्टीपल चीजें ट्राई करनी पड़ती है अगेन। देन for the source you can use two options. First one is -B for the source and then provide the source name. Second option was --source and then provide the source name. Again, अभी के लिए let's go with simple -B and provide the source name as LinkedIn and कर लो enter press. So just wait for few seconds, हमें इसका यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा and we got some values out there. मुझे यहाँ पे प्रॉपर एम्प्लॉइज के नाम मिले हैं, रिजल्ट्स 106 मिले, नॉट अ प्रॉब्लम। अराउंड 100 के आसपास ही रिजल्ट देगा आपको जो आपने लिमिट लगाया है। तो मुझे यहाँ पे प्रॉपर नेम मिले हैं इनके और विद देयर डेजिग्नेशंस। आपको हर एक के लिए डेजिग्नेशन नहीं मिलेगा, बट कुछ के लिए आपको डेजिग्नेशन यहाँ पे मिलता है, राइट। तो मुझे यहाँ पे सिंपल उसका नाम मिल गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, बेसिकली लिंक्डइन पे जाओ,
इस नाम से प्रोफाइल ढूंढो जो कि वहाँ काम कर रहा हो, राइट। तो वहां पर आपको उसके बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कहाँ पहले काम किया उसने, उसका प्रोफाइल क्या है, उसका दिखता कैसा है, वो सब कुछ आपको मिलेगा लिंक्डइन पे इजीली। तो एक बेसिक हाँ टूल है जहाँ पर आप सिंपल लिस्ट निकाल सकते हो कि कौन से एम्प्लॉयज काम करते हैं उस कंपनी के अंदर, आप वन बाय वन उनको टारगेट कर सकते हो। अगेन अदर देन दिस, आपको अगर किसी पर्सन की, मुझे मान लो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स निकालनी हो, मुझे अगर मान लो इसी की सोशल मीडिया प्रोफाइल्स निकालनी है, उस टाइम पे आई कैन यूज सम वेबसाइट्स और आई कैन यूज सम टूल्स है। तो आपके टूल्स इतने इफेक्टिव नहीं है इस काम को लेके, बट आपकी जो वेबसाइट्स हैं वो काफी इफेक्टिव है। इसे कर लेते हैं अभी के लिए कॉपी, और यहाँ जो वेबसाइट्स के ऊपर आपको यहाँ एक वेबसाइट मिलती है प्रॉपर, नॉट विद दिस वॉलपेपर, आपको यहाँ एक प्रॉपर वेबसाइट मिलती है विद द नेम सोशल सर्चर। अदर वेबसाइट के ऊपर इसके अलावा बहुत सी हैं ऐसी, मैंने जो ओशन फ्रेमवर्क बताया था ये वहां पर लिस्टेड है, आप इसकी जैसी बाकी जो वेबसाइट्स है वहां पर भी ट्राई कर सकते हो। अगेन आपको इसके लिए प्रो पेड वर्जन भी मिलता है और फ्री वर्जन भी मिलता है। फ्री में आपको बेसिक चीजें ही मिलेंगी टारगेट के बारे में। आप अगर प्रो यूज करते हो तो चांसेस है कि आपको रिजल्ट ज्यादा मिले वहां पर। तो सोशल सर्चर बाय डिफॉल्ट आपका 5 प्लेटफॉर्म्स के लिए आपको रिजल्ट दिखाता है। फर्स्ट वन वाज योर फेसबुक, देन फॉर द लिंक्डइन, देन फॉर द इंस्टाग्राम, देन फॉर द वीमो। एक और प्लेटफॉर्म है उसका सिंबल ये डी है, आई डोंट नो कि ये डी सिंबल किस चीज के लिए, प्लेटफॉर्म कौन सा है ये डी, बट अगेन मुझे यहाँ पे कुछ प्रोफाइल्स मिली, राइट। और सभी प्रोफाइल्स यहाँ डी से ही है, एक प्रोफाइल वीमो के ऊपर भी है, राइट। तो आप यहाँ पर सिंपल टेस्ट कर सकते हो इन चीजों को लेके। इसमें कोई ये फ्री वर्जन है तो मुझे यहाँ पर कुछ प्रोफाइल्स ही मिली है, बट मैं अगर सिंपल सर्च करता हूँ किसी और के नाम से, अपने नाम डाल देता हूँ मैं एक बार, मुझे मल्टीपल प्रोफाइल्स मिले, लिंक्डइन के लिए भी, वीमो के लिए भी है, कुछ प्रोफाइल्स आई थिंक इंस्टाग्राम की भी होनी चाहिए, नहीं है। अगेन वो प्रो के लिए कह रहा है, आपको प्रो पेड वर्जन परचेज करना पड़ेगा, राइट। अगर आपके पास पेड वर्जन हो तो कहीं से आपको की वगैरह मिल जाए, इस चीज के लिए कोई अकाउंट मिल जाए टेलीग्राम वगैरह पे, कहीं भी सिंपल गूगल सर्च से भी, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा कुछ बेसिक टूल्स भी हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हो सेम चीजों के लिए। फर्स्ट वन वॉज योर यूजर अकाउंट। सिंपल गूगल सर्च करते हैं और आपको पहला जो लिंक मिलता है इसे कर लो क्लोन, इसे डाउनलोड कर लेते हैं अभी के लिए सिंपल, इसे कर लो क्लोन। गिटहब से आप जब टूल्स डाउनलोड करते हो तो बेसिक सा ही स्टेप है, आपके यहाँ पे जो ग्रीन बॉक्स दिखता है इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ से इसे कर लो कॉपी, राइट। कॉपी करने के बाद आपको वापस अपने टर्मिनल के अंदर आना है और यहाँ कमांड लिखनी है बेसिक गिट क्लोन। गिट हमारा टूल का नाम है, क्लोन हमारा एक एक्शन है just ताकि मैं रेपोजिटरी को डाउनलोड कर पाऊँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लोन ऑप्शन यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। अदर देन दिस आपको यहाँ पर आपका यूआरएल स्पेसिफाई करना पड़ता है, और यहाँ पे मुझे एक स्पेस देना है, वो स्पेस दे देते हैं बीच में, क्लोन के बाद एक स्पेस एंड देन आपका यूआरएल, राइट। तो आपका गिट ऑलरेडी ऑल आपका गिट आपके लिए वो रिपोजिटरी डाउनलोड कर देगा यहाँ पर। अब मैं अगर एलएस करता हूँ मेरे फाइल्स एंड फोल्डर को लिस्ट करने के लिए, तो मुझे यहाँ पर एक फोल्डर दिखेगा यूजर अकाउंट के नाम से, राइट। चलते हैं इसके अंदर विद द कमांड cd यूजर अकाउंट। मैं अगर दोबारा फाइल्स को लिस्ट करता हूँ तो अगेन मुझे यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स दिख रही हैं। मेरी दो फाइल्स लाइसेंस और रीडमी बेसिक सिंपल टेक्स्ट फाइल्स हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर एक और फाइल मिल रही है यूजर अकाउंट डॉट एस एच। आपकी एस एच फाइल जनरली शेल फाइल होती है लाइनक्स के अंदर, इन्हें आप एग्जीक्यूट कर सकते हो डायरेक्टली, और एग्जीक्यूशन परमिशंस भी होने चाहिए हमारे पास एग्जीक्यूट करने के लिए। तो पहले परमिशंस चेक कर लो विद द कमांड ls-l एंड फाइल नेम, एंटर प्रेस करो। आपको यहाँ पर प्रॉपर परमिशंस दिखते हैं लेफ्ट साइड में। R स्टैंड्स फॉर रीडिंग परमिशन, W स्टैंड्स फॉर राइटिंग परमिशन, एग्जीक्यूशन के लिए आपको यहाँ पर X दिखता है और X यहाँ पर अभी के लिए मिसिंग है, राइट। आपको जब परमिशन मॉडिफाई करनी, परमिशन असाइन करनी हो फाइल को लेके, बेसिक कमांड है वहां पर chmod दैट स्टैंड्स फॉर चेंज मोड, प्लस एक्स मैं यूज कर रहा हूँ कि मुझे इसको एग्जीक्यूशन की परमिशन देनी है। परमिशन ऐड करने के लिए आप यूज करते हो प्लस, परमिशन रिमूव करने के लिए आप यूज करते हो माइनस अगेन, या फिर
आप नंबरिंग भी यूज कर सकते हो अगेन, वो बाद में एक्सप्लेन करूंगा मैं अगेन, राइट। तो अभी जस्ट गो विद द कमांड chmod प्लस x एंड जस्ट गो विद द फाइल नेम यूजर अकाउंट डॉट एस एच, राइट। अब अगर मैं सेम कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, दिस वन ls-l यूजर अकाउंट डॉट एस एच फाइल, एंटर, तो मुझे अब यहाँ पर R दिख रहा है रीडिंग के लिए, W दिख रहा है राइटिंग के लिए, और X दिख रहा है यहाँ पर एग्जीक्यूशन के लिए, राइट। और अब की बात, मेरी जो फाइल का कलर है वो भी चेंज हो गया है। कलर का मतलब है आप इस फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हो। दिस ग्रीन कलर मीन्स आपके फाइल के पास एग्जीक्यूशन की परमिशंस हैं, राइट। ग्रे कलर का मतलब आपके पास सिंपल एक टेक्स्ट फाइल्स है वहां पर, यू कैन नॉट एग्जीक्यूट द फाइल बिकॉज परमिशंस नहीं है। अगर परमिशन होगी एग्जीक्यूशन की तो आपको यहाँ पर सिंपल फाइल ग्रीन कलर में दिखेगी। मैं अगर यहाँ पे सिंपल करता हूँ ls विदाउट परमिशंस, तब भी मुझे फाइल का कलर ग्रीन ही दिखेगा। तो आप कलर कोडिंग से भी एनालाइज कर सकते हो कि परमिशंस हैं या नहीं है मेरे पास, राइट। अब जब परमिशंस है मेरे पास एग्जीक्यूशन की, तो दो तरीके आते हैं एग्जीक्यूट करने के। पहला, जस्ट गो विद द कमांड bash and then go with the file name user account.sh। सेकंड ऑप्शन, ये तो हो गया आपका सिंपल बैश फाइल्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो बेसिक ऑप्शन आपका काम करता है ऑलमोस्ट सभी फाइल्स के लिए लाइनक्स के अंदर, दैट वाज योर डॉट स्लैश। आप डॉट यूज करते हो एग्जीक्यूशन के लिए, स्लैश यूज करते हो पाथ स्पेसिफाई करने के लिए। और जस्ट बिकॉज मैं सेम ही डायरेक्टरी के अंदर हूँ, मेरी फाइल इसी फोल्डर के अंदर है यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर सिंपल फाइल का नाम देना है। बट अगर मैं डिफरेंट फोल्डर के अंदर होता, लेट्स से मान लो मैं अभी फोल्डर से बाहर जा रहा हूँ एक बार, मैं अभी मेन फोल्डर के अंदर हूँ, मेरी फाइल्स कहाँ है, इस यूजर अकाउंट फोल्डर के अंदर, उस टाइम पे मुझे प्रॉपर पाथ देना पड़ेगा डॉट स्लैश यूजर अकाउंट, और यहाँ पर मेरी फाइल है यूजर अकाउंट डॉट एस एच, कि मुझे ये पर्टिकुलर फाइल एग्जीक्यूट करनी है जो कि इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर है, एंड जस्ट एग्जीक्यूट दिस फाइल। आपका यूजर अकाउंट आपसे एक इनपुट मांगता है फॉर द यूजर नेम। फिर से आप इनके सबकी प्रोफाइल इंस्टाग्राम पे है, राइट। हर एक प्रोफाइल के लिए प्रॉपर एक यूनिक यूजर नेम होता है, आपको यहाँ पर वो यूजर नेम ही स्पेसिफाई करना पड़ता है। एक और चीज, आपका यूजर अकाउंट जैसे जितने भी टूल्स हैं वो ऑलमोस्ट सभी के सभी आपके एग्जैक्ट यूजर नेम के साथ ही काम करते हैं। मैं अगर सिंपल डालता हूँ सिद्धार्थ, अपना ही नाम डाल रहा हूँ अगेन, तो एग्जैक्ट यूजर नेम के लिए टेस्ट करेगा वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे अगेन कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ये इस एग्जैक्ट यूजर नेम के लिए टेस्ट करेगा ऑन अराउंड लाइक 70 to 75 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए। बट अगर एग्जैक्ट यूजर नेम के लिए ही टेस्ट करता है वो, तो ये इतने एफिशिएंट नहीं है। बट अगर आप इनको भी ट्राई कर सकते हो, आपकी जो वेबसाइट्स हैं लाइक सोशल सर्चर, इसके अलावा भी बहुत सी हैं, आप यहाँ पे सिंपल सर्च कर सकते हो ओशन फ्रेमवर्क के अंदर। आपको यहाँ मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं अब यूजर नेम्स के अंदर। लेट्स गो विद यूजर सर्च इंजन्स, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, ये एक हो गया। स्पेसिफिक साइट्स, आप यहाँ भी ट्राई कर सकते हो अगेन, उस चीज के लिए ऑप्शंस भी हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हो, राइट। अदर देन दिस, आपको ये टूल्स यूज करने हो, जस्ट प्रेस एंटर विद द नेम। तो आपका ये टूल आपके एग्जैक्ट यूजर नेम के लिए टेस्ट करता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अगर वहाँ पे कोई प्रोफाइल एग्जिस्ट करती है विद दिस नेम सिद्धार्थ, तो मुझे वहाँ पर रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज मुझे वहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलेगा, राइट। तो एक प्रोफाइल है इंस्टाग्राम के ऊपर, जस्ट ओपन करते हैं इसे एंड लेट्स सी। ये प्रोफाइल मेरी नहीं है, बट अगेन एक प्रोफाइल है विद दिस यूजर नेम सिद्धार्थ, राइट। तो आप इन चीजों को भी टेस्ट कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। इसी की तरह इस यूजर अकाउंट की तरह एक टूल और आता है जो कि सेम तरीके से ही काम करता है, बट हल्का सा डिफरेंट है, बिकॉज आपके जो प्लेटफॉर्म्स टेस्ट होते हैं यहाँ पर यूजर अकाउंट पे वो डिफरेंट है। और जो प्लेटफॉर्म टेस्ट होते हैं शेरलॉक के अंदर, द टूल नेम वो शेरलॉक, अगेन आपके जो प्लेटफॉर्म यहाँ टेस्ट होते हैं शेरलॉक के अंदर वो डिफरेंट है, राइट। नॉट दिस वन, जस्ट गो विद शेरलॉक एंड गिटहब, इसमें का फर्स्ट रेपोजिटरी ऑफिशियल ही है ये। आपको ये टूल अगेन क्लोन करना पड़ेगा। अगेन अब आप यहाँ पर आप जिप्ड फाइल डाउनलोड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, सेम ही काम करता है वो भी, पर आपको जिप फाइल एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। अगेन द पॉइंट इज, तो आप बेसिक जिप फाइल डाउनलोड करो उसको, या फिर आप सिंपल इस लिंक के थ्रू गिट क्लोन कमांड के थ्रू उसे क्लोन करो, वो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। अभी के लिए मैं सिंपल यूज कर रहा हूँ गिट क्लोन
एंड योर यूआरएल हियर, तो एंटर प्रेस कर दो। ओके, तो मुझे यहाँ पर एक फोल्डर मिला होगा विद द नेम शेरलॉक। आई गॉट द फोल्डर हियर विद द नेम शेरलॉक। चलते हैं इसके अंदर, डी शेरलॉक, एलएस करते हैं सिंपल फाइल्स को लिस्ट करने के लिए। अब अगर आपको किसी टूल के अंदर ये फाइल मिलती है requirements.txt, which मीन्स आपका टूल कुछ यूटिलिटीज के ऊपर, कुछ लाइब्रेरीज के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो लाइब्रेरीज बेशक पाइथन की हो, बेशक किसी और की हो, अगेन डिपेंड करता है वो। तो आपका टूल डिपेंडेंट है कुछ लाइब्रेरीज के ऊपर, कुछ अदर टूल्स के ऊपर, राइट। तो आपको पहले वहां पर डिपेंडेंसीज फुलफिल करनी पड़ती हैं। और डिपेंडेंसीज फुलफिल करने के लिए सिंपल ही कमांड है, अगेन pip। आप जब कमांड लिखते हो, आप कोई भी टूल का नाम लिखते हो, अगर नाम लिखने के बाद आपको वो दिखता है रेड कलर में, इट मीन्स वो टूल इंस्टॉल नहीं है, राइट। तो आपको उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के लिए बेसिक कमांड है sudo apt install pip एंड प्रेस एंटर। आपको ये बेसिक कमांड यूज करनी है इंस्टॉलेशन के लिए। sudo विद sudo परमिशंस के लिए, एडमिन परमिशंस के अकॉर्डिंग। apt रिपोजिटरी से फाइल डाउनलोड करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल कीवर्ड एंड देन योर टूल नेम, राइट। देन अगेन मेरा पिप इंस्टॉल हो गया यहाँ पर pip। अब अगर मैं लिखता हूँ पिप यहाँ पर, तो मुझे पिप यहाँ ग्रीन कलर में दिख रहा है, मतलब मेरा टूल वहां पर इंस्टॉल्ड है। अब तो पिप के अंदर आपको एक ऑप्शन यूज करना होता है, पिप इंस्टॉल लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने के लिए। आपका पिप जनरली पाइथन लाइब्रेरीज के लिए काम करता है। आपको जब पाइथन की लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी हो, डाउनलोड करनी हो, उस टाइम आपका पिप काम करता है, pip, राइट। अगेन इंस्टॉल के साथ जस्ट बिकॉज हमारी जो डिपेंडेंसी, जो लाइब्रेरीज हैं, वो एक टेक्स्ट फाइल के अंदर स्टोर है, तो आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, -r, कि मुझे वन बाय वन लाइब्रेरीज फैच करनी है और उन्हें इंस्टॉल करना है वन बाय वन। उसके लिए आप ऑप्शन यूज कर रहे हो -r एंड जस्ट गो विद योर फाइल नेम requirements.txt, राइट। ऑटोफिल के लिए आप आधा नाम लिखो और टैब यूज कर लो, बेशक आधा नाम भी मत लिखो, आप टैब्स यूज कर लो। आप जब टैब यूज करते हो तो आपको यहाँ पर सारी फाइल्स का नाम दिखाता है, और आप टैब के थ्रू ही इन्हें नेविगेट भी कर सकते हो। एंड जस्ट प्रेस एंटर, राइट। तो अब इस फाइल्स के अंदर, इसके अंदर जो भी डिपेंडेंसीज, जो भी लाइब्रेरीज थी, मेरा पिप उन्हें डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल करेगा मेरे लिए स्पेसिफिकली, राइट। तो डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड ऑल द वर्जन्स है। अब डिपेंडेंसीज कंप्लीट करने के बाद, डिपेंडेंसीज फुलफिल करने के बाद, मैं अगर चलता हूँ ls यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं दिख रही शेरलॉक के लिए। बिकॉज मेरा एग्जीक्यूटेबल फाइल कहाँ है, इस फोल्डर के अंदर, शेरलॉक के अंदर। चलते हैं इसके अंदर, cd और शेरलॉक। मुझे यहाँ पर एक और फोल्डर दिख रहा है, यहाँ पर मुझे एक फाइल दिख रही है sherlock.py, मुझे ये भी ग्रे कलर में दिख रहे हैं। इसको आप डायरेक्टली डॉट स्लैश से एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, बिकॉज परमिशन नहीं है हमारे पास। इसके लिए आप सिंपल ट्राई करो पाइथन एंड देन योर फाइल नेम। अगर मुझे एरर दे रहा है, लेट्स गो विद पाइथन 3। तो ये कुछ डिपेंडेंसीज रहती है हमेशा, पाइथन 3 अलग काम करता है, पाइथन अलग काम करता है। सिंपल अगर पाइथन ट्राई करते हो तो पाइथन वर्जन 2 यूज होता है उस टाइम पे आपका, बट इनके सबका कोड पाइथन 3 के अकॉर्डिंग लिखा गया है, तो उसे पाइथन 3 के अकॉर्डिंग ही एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा, राइट। अब मैंने जब कमांड एग्जीक्यूट की पाइथन 3 एंड sherlock.py, तो मुझे वहां पर इसने एरर दिया कि आपको एक आर्ग्यूमेंट पास करना है यूजर नेम के नाम से। तो अगेन एक आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं सेम कमांड के साथ, और यहाँ पर मैं यूजर नेम दे रहा हूँ अभी के लिए सिद्धार्थ, एंड जस्ट प्रेस एंटर। आप प्रीवियस कमांड को कॉल करने के लिए अप डाउन के एरो कीज भी यूज कर सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे सिंपल ब्लैंक कमांड के ऊपर, अगर मुझे ये पुराने वाली कमांड जिसको मैंने लास्ट टाइम एग्जीक्यूट की थी, अगर मुझे सेम ही कमांड दोबारा एग्जीक्यूट करनी है, तो मैं जो अप एरो की होता है कीबोर्ड के अंदर उसे यूज करूंगा और दोबारा उस कमांड को कॉल कर लूंगा, सिंपल, राइट। एंड जस्ट प्रेस एंटर। यहाँ पर शेरलॉक के अंदर आपके जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो टेस्ट होंगे, वो डिफरेंट है यहाँ पर, एंड यू कैन सी यहाँ पर आपके डिफरेंट प्लेटफॉर्म चेक हो रहे हैं, बट अगेन फॉर द एग्जैक्ट यूजर नेम, राइट। ये टूल्स इतने इफेक्टिव नहीं है, बट ये अगेन काम जरूर करते हैं। इनसे बेहतर है, इन सभी टूल्स से बेहतर है एक एफिशिएंट टूल ट्राई करो, दैट वाज योर द हार्वेस्टर, जहां पर आपको सिंपल
नाम मिल जाता है एम्प्लॉयज का, किसी पर्सन का, उसके लिए प्रोफाइल ढूंढो लिंक्डइन पे, देन वहां से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो, राइट। इसका बेसिक, इसकी काफी इफेक्टिव है, काफी हेल्पफुल भी रहता है ये, और ये काफी एफिशिएंट भी है हमारे लिए, राइट। अदर देन दिस सिंपल योर शेरलॉक एंड यूजर अकाउंट, इसके अलावा अगर आप सिंपल बात करो गूगल सर्च की, तो वो भी बेहतर काम करता है। जॉब साइट्स भी आपकी काम करती हैं, अगेन आप कहीं भी जाओ, लिंक्डइन पे जाओ, इंडीड पे जाओ, moto.com पे जाओ, अगेन वो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। अदरवाइज जस्ट गो विद दिस वेबसाइट्स, कोचिंग फ्रेमवर्क, और यहाँ से इन चीजों को ट्राई कर लो वन बाय वन। हो सकता है इनमें से कोई भी काम ना करे, हो सकता है ये सारे सारे काम करें, और हो सकता है इनमें से कुछ काम करें। तो चीजें आपको ट्राई करनी पड़ेगी सभी, वन बाय वन, राइट। टेस्टिंग में आपको कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना होता, आपको हर एक पॉइंट टेस्ट करना होता है, तो आपको हर एक टूल भी टेस्ट करना पड़ता है, राइट। थोड़ा सा टेडियस टास्क तो मानता हूँ, बट अगेन तो हर एक चीज खुद से ट्राई करनी पड़ती है। अदर देन दिस, अगर बात करूँ सिंपल गूगल की, तो गूगल के अंदर आप कुछ रिजल्ट, कुछ सर्च के लिए कुछ फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हो। सिंपल चलता हूँ गूगल के अंदर, और लेट्स से मैं यहाँ पे सिंपल सर्च करता हूँ अनिल अंबानी के लिए, आई होप सब जानते हैं इसको। तो मुझे यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स मिले, 47,20,000, राइट। बट अगर मुझे ये अनिल अंबानी वर्ड यहाँ टाइटल के अंदर सर्च करना हो, स्पेसिफिकली टाइटल के अंदर, उस टाइम पे मैं एक सिंपल यहाँ पर गूगल फिल्टर अप्लाई करूंगा विद द नेम इन टाइटल। इन टाइटल इज योर गूगल फिल्टर, जो कि आपके सिंपल आपको वो रिजल्ट दिखाएगा जहां पर आपका ये एग्जैक्ट वर्ड अनिल अंबानी टाइटल के अंदर आ रहा है, पेज के टाइटल के अंदर, मतलब इस ब्लू टेक्स्ट के अंदर आ रहा है वो, राइट। एंड जस्ट एंटर प्रेस करते हैं, तो मुझे यहाँ पे मिले सिर्फ 42,000 रिजल्ट। पहले कुछ 40 लाख कुछ रिजल्ट थे, बट अब मुझे सिर्फ मिले हैं 42,000 रिजल्ट, राइट। अदर देन दिस, आपको अगर पेज के टेक्स्ट के अंदर सर्च करना हो, दिस ग्रे कलर का ग्रे कंटेंट आपको स्पेसिफाई करता है कि ये पेज का टेक्स्ट है वहां पर, राइट। आपको अगर इस पेज के टेक्स्ट के पेज के कंटेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट चेक करना हो कुछ भी, उस टाइम पे आप यूज करते हो इन टेक्स्ट फिल्टर। अगर कुछ भी सर्च कर लो, लाइक फादर नेम इज, राइट, एंड कर दो एंटर प्रेस। अब मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 9 रिजल्ट्स मिले हैं, राइट। तो आप इनके थ्रू आपके सर्च रिजल्ट्स को इजीली फिल्टर आउट कर सकते हो, और आपको काफी एफिशिएंट रिजल्ट्स मिलेंगे यहाँ पर। ये यहाँ पे मुझे जो भी डोमेन्स दिख रहे हैं, जो भी रिजल्ट्स दिख रहे हैं, वो सभी, उन सभी के टाइटल के अंदर अनिल अंबानी वर्ड आ रहा है, उन सभी के टेक्स्ट के अंदर, पेज कंटेंट के अंदर उनके फादर का नाम भी आ रहा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सर्च किया है फादर नेम इज, राइट। तो आप इनके थ्रू भी चीजों को फिल्टर आउट कर सकते हो। अदर देन दिस, आपको अगर मल्टीपल कीवर्ड सर्च करने हो सेम टाइम पे, उस टाइम पे आप अपनी कीवर्ड्स को डबल कोट्स के अंदर रखते हो। अदरवाइज आप अगर डबल कोट्स यूज नहीं करते हो, यहाँ पे लेट्स से मैं अगर डबल कोट्स यूज ना करूँ, उस टाइम पे आपका इन टाइटल के साथ जो पहला कीवर्ड आ रहा है, वो सिर्फ उससे सर्च करेगा, वो सिर्फ अनिल के लिए मुझे सर्च करके देगा, ना कि अंबानी के लिए भी। अगर दोनों टेस्ट करने हो, तो वो डबल कोट्स के अंदर डालना पड़ेगा आपका स्ट्रिंग, अगर मल्टीपल कीवर्ड्स हैं सर्च के अंदर तो, राइट। मैं अगर इसे सर्च करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे मिले हैं अब की बात 159 रिजल्ट्स, बिकॉज यहाँ पर टाइटल के अंदर सिर्फ अनिल सर्च हो रहा है, अंबानी सर्च नहीं हो रहा था, अच्छा, राइट। वहाँ पर थोड़ा सा फिल्टर का कम हो जाता है वहां पर। यहाँ पर क्या दिख रहा है, अनिल अंबानी एज दिख रहा है सिंपल तो, बट बहुत से रिजल्ट्स ऐसे भी होंगे जहां पर आपको टाइटल के अंदर अंबानी नहीं दिखेगा, राइट। अदर देन दिस, आपको लेट से एक पर्टिकुलर डोमेन से रिजल्ट चाहिए, लेट से इसे करते हैं अभी सिंपल डबल कोट्स के अंदर, और मैं इन टेक्स्ट को रखते हैं अभी के लिए सिंपल। लेट से आपको किसी पर्टिकुलर डोमेन से रिजल्ट चाहिए, कि मुझे सारे रिजल्ट्स फोर्ब्स से चाहिए, मुझे सारे रिजल्ट्स लिंक्डइन से चाहिए, फेसबुक से चाहिए, टेलीग्राम से चाहिए, राइट। उस टाइम पे आप यूज करते हो एक गूगल सर्च, गूगल फिल्टर, उसे आप बोलते हो साइट। आपका साइट गूगल फिल्टर आपके रिजल्ट्स को एक पर्टिकुलर डोमेन तक सीमित करके रखता है, कि आपके रिजल्ट्स बस यही इसी पर्टिकुलर डोमेन से ही मिलेंगे आपको, बस। जैसे इनमें से कोई भी डोमेन उठा लो, अगेन अभी के लिए मैं ये यूज कर रहा हूँ LAPASS.com, ठीक है, इसे यहाँ लिख लेते हैं।
LAPASS.com, राइट। अब मुझे जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो स्पेसिफिक डोमेन से मिलेंगे। मुझे यहाँ रिजल्ट ही नहीं मिला, तो रिमूव करते हैं थोड़ा सा एंड लेट्स ट्राई। ओके, तो आपका जो एल्पास वेबसाइट है, मुझे उसके की सभी सब डोमेन्स और उसके मुझे डायरेक्टरीज भी मिलेंगी। अगर सिर्फ उसको चेंज करता हूँ किसी और कंपनी नेम के साथ, लेट्स गो विद abc.com एंड एंटर प्रेस करता हूँ, तो मुझे जो 59,000 रिजल्ट्स मिले हैं वो सभी रिजल्ट्स इस पर्टिकुलर डोमेन abc.com के लिए हैं। आप कोई भी पेज ओपन करके देख लो, यहाँ पर पेज नंबर 10 पे आ जाओ, तो वहाँ पे मुझे डोमेन में abc.com ही मिलेगा। आपके सभी रिजल्ट्स आपके abc.com से ही है, राइट। आपको जब एक पर्टिकुलर वेबसाइट से रिजल्ट चाहिए, उस टाइम पे आप यूज करते हो ये गूगल दिस साइट फिल्टर, राइट। दिस इज फॉर द डोमेन, ये आपके डोमेन पर काम करता है। अगर आपको डोमेन के अलावा यूआरएल के अंदर भी कुछ वैल्यूज सर्च करनी हो, लेट्स से मुझे यूआरएल के अंदर भी सर्च करना है, लेट्स से मुझे चाहिए आर्टिस्ट। आपका यूआरएल फिल्टर काम करता है आपके यूआरएल के अंदर। लेट्स से ये मेरा सिंपल डोमेन तो हो गया google.com, राइट। बट इसके आगे मेरा अगर पूरे की बात करूँ स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, http www.google.com देन सर्च है, देन आगे कुछ मल्टीपल वैल्यूज है, ये पूरा काउंट होता है यूआरएल के अंदर। आपको अगर इस पूरे यूआरएल के अंदर सर्च करना हो, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, चाहे बीच में हो, चाहे आखिर में हो, डजंट मैटर। आपको जब यूआरएल के अंदर सर्च करना होता है, उस टाइम पे आप यूज करते हो ये इन यूआरएल फिल्टर विद योर सर्च स्ट्रिंग, राइट। एंटर प्रेस करते हैं, आपको बहुत बारी एरर मिलता है, वेरीफाई। अब मुझे जो रिजल्ट्स मिले 87 रिजल्ट्स, उन सभी के अंदर जो आपका डोमेन होगा वहां पर ये वर्ड आ रहा है आर्टिस्ट। अगर कोई भी लिंक ओपन कर लो, आपको डोमेन के नाम पे क्या मिला है, abc.com, और यूआरएल के अंदर आपका ये वर्ड आ रहा है आर्टिस्ट, राइट। तो आप इन चीजों के लिए भी फिल्टर लगा सकते हो। लेट्स से मुझे डोमेन रखना है abc.com, ठीक है। और मुझे आपको कोई पर्टिकुलर डायरेक्टरी चेक करनी है कि कोई पर्टिकुलर डायरेक्टरी, मान लो अभी के लिए एडमिन नाम से कोई वहाँ पर डायरेक्टरी है या नहीं है, आपको कोई वो चीज टेस्ट करनी हो, तो आप यहाँ पर सिंपल फिल्टर लगा सकते हो इन यूआरएल के अंदर आपका एडमिन, आपके साइट के अंदर आपका abc.com, राइट। आपको वहाँ पर चांसेस है कि वहाँ पर एडमिन पेज मिले। अदर देन दिस, अगर बात करूँ सिंपल एक और फिल्टर का काम करता है काफी अच्छी तरीके से, दैट वाज योर, इसको रिमूव कर रहा हूँ मैं, दैट वाज योर फाइल टाइप। आपका फाइल टाइप फिल्टर आपका तब काम करता है जब आपको सिंपल कोई पर्टिकुलर फाइल चाहिए। लेट्स से इसको रिमूव कर रहा हूँ मैं एक बार साइट को भी, ओके। लेट्स से मुझे चाहिए पीडीएफ फाइल, बट किस चीज के लिए चाहिए, लेट्स गो विद हैरी पॉटर, राइट। मुझे हैरी पॉटर की पीडीएफ फाइल चाहिए। तो आपको यहाँ पर जो रिजल्ट्स मिले हैं 48,90,000 रिजल्ट्स, वो सभी रिजल्ट्स आपको पीडीएफ फाइल्स के ऊपर लेके जाएंगे, राइट। इस फाइल टाइप की तरह एक और फिल्टर काम करता है बिल्कुल सेम तरीके से ही, उसको आप बोलते हो EXT फॉर द एक्सटेंशन। दोनों ही सेम तरीके से ही काम करते हैं, बट आपको EXT में रिजल्ट थोड़े ज्यादा मिलते हैं, राइट। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो EXT को। बाकी दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ही है, आपको दोनों ही पर्टिकुलर फाइल के लिए रिजल्ट देंगे वो, राइट। आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। मुझे यहाँ पर जो रिजल्ट मिला है वो मिला है इस पीडीएफ फाइल के लिए फॉर द हैरी पॉटर, जिसको ट्राई कर सकते हो। बुक पढ़ने का मन करे हैरी पॉटर की तो पढ़ लो, फ्री है, राइट। मैंने वैसे कोई पढ़ी नहीं, बट मैं मूवी देखा हूँ इसकी, तो मूवी देख चुका हूँ मैं इसकी। अदर देन दिस फाइल टाइप और एक्सटेंशन, यहाँ पर फाइल टाइप के अंदर कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अगेन एक और चीज, अगर बात करूँ यहाँ पर डोमेन्स की, अगेन आपको लगे कि ये फिल्टर्स अप्लाई करना मेरे लिए थोड़ा सा हार्ड है, मुझे याद नहीं रहेंगे ये सब, थोड़ा सा टेडियस टास्क लगे आपको, तो आ जाओ सिंपल सेटिंग्स के अंदर। आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है एडवांस सर्च का, राइट। इसके ऊपर क्लिक कर लो सिंपल, आपको सभी फिल्टर्स आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो सेम। आपके सारे फिल्टर्स के ऑप्शन आपको मिलते हैं यहाँ पर, एग्जैक्ट पास्ट फ्रेज, एग्जैक्ट वर्ड, लैंग्वेजेस, रीजन,
लास्ट अपडेट कैशे के लिए है वो जनरली। अगर कोई पर्टिकुलर साइट से लिमिट करना हो, अपनी टर्म एंड कंडीशन अप्लाई करनी हो। इंपॉर्टेंट फैक्टर है दिस वन, फाइल टाइप। आप फाइल टाइप के साथ या फिर EXT के साथ जनरली इन्हीं फाइल्स को सर्च कर सकते हो, राइट। आप जनरली फाइल टाइप गूगल डॉक आपका इन्हीं एक्सटेंशंस के लिए काम करता है बस, राइट। तो आप इनके लिए सिंपल सर्च कर सकते हो। बट अगर आपको लगे कि हाँ एडवांस सर्च बेहतर है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो अगेन, अदर देन दिस सिंपल गूगल डॉक। इसके अलावा एक और गूगल डॉक जो कभी कभी यूज होता है बट अगेन काफी काम आता है वो भी, वी कॉल इट वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर एस्ट्रिक। एस्ट्रिक आपको सिंपल रिजल्ट दिखाएगा। लेट्स से मैं अगर लिखता हूँ लाइक हु इन्वेंटेड और स्टार कर दिया मैंने, राइट। तो मुझे भी यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेंगे वो सभी इन्वेंशन के लिए मिलेंगे, चाहे वो टेलीफोन हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे कोरोना हो, चाहे कुछ भी हो, अगेन चाहे लिंक्डइन, फेसबुक, जो भी हो, डजेंट मैटर। मुझे यहाँ पर जो मेरा सर्च यूज हो रहा है वो है हु इन्वेंटेड। मेरा जो स्टार है वो एज ए वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज होगा। अगेन मुझे मेरा गूगल इसको सिंपल रिप्लेस करेगा और मल्टीपल वर्ड्स यहाँ पर टेस्ट करके उसे मुझे रिजल्ट दिखाएगा, राइट। तो आप यहाँ पर सिंपल स्टार को एज ए वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज कर सकते हो एंड जस्ट प्रेस एंटर। आपको यहाँ पर हर एक चीज के लिए रिजल्ट मिलेगा। हु इन्वेंटेड इंटरनेट, ऑटोमोबाइल एंड कंप्यूटर, रेडियो, लाइटनिंग पार्ट, सब आपको हर एक चीज का रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर, राइट। तो आपको जब वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स यूज करने हो तो आप ये ट्राई कर सकते हो एस्ट्रिक, ये भी काफी काम आता है अदर देन दिस। इसके अलावा ये तो हो गया आपके सिंपल गूगल डॉक्स। इसके अलावा आपको अगर टेस्ट, आपको अगर पता लगाना हो कि हाँ यार मुझे कोई ये काम नहीं कर रहा, मान लो आपने बहुत ट्राई किया, आपको सक्सेसफुल रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे, आपने बहुत से गूगल डॉक्स भी ट्राई किए बट कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ बेहतर रिजल्ट नहीं मिल रहा आपको टैक्स के लिए, राइट। आप बेहतर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग नहीं कर पा रहे हैं यहाँ से, मान लो गूगल डॉक्स के थ्रू आपने कुछ ट्राई किया उनसे, देन व्हाट यू कैन डू, आप सिंपल एक वेबसाइट है एक्सप्लॉइट डीबी, इसको ओपन कर लो और यहाँ पर आपको बाकी अटैकर्स के या फिर बाकी यूजर्स के जो गूगल डॉक्स उन्होंने यूज किए थे आपको वहां पर उसकी लिस्ट मिलती है। ये वही गूगल डॉक्स है जिनसे उन्हें कुछ जूसी, उन्हें कुछ काम की इंफॉर्मेशन मिली होगी, राइट। तो मुझे यहाँ पर सिंपल दिख रहा है गूगल डॉक कौन सा यूज हो रहा है इन टाइटल, बट यहाँ पर आपका सर्च स्ट्रिंग डिफरेंट है। लॉगिन टाइटल के अंदर क्या है, लॉगिन यूआरएल के अंदर क्या है, स्लैश सैंपल स्लैश व्यू स्लैश लॉगिन डॉट एचटीएमएल, राइट। तो आप यहाँ पर इन चीजों के लिए भी टेस्ट कर सकते हो। कोई फिल्टर अप्लाई करना हो तो उसके लिए भी ऑप्शन है सर्च। आपको अगर मान लो एडमिन के लिए चाहिए कुछ तो एडमिन लिखो, आपको अपने आप वहां पर रिजल्ट्स मिलेंगे एडमिन के लिए, राइट। इसके अलावा आपको मान लो कुछ चाहिए कार्ड्स को लेके, तो उसके लिए भी कुछ फिल्टर्स मिलेंगे। आधार कार्ड के लिए भी है, अगेन ये रहा एक, पैन कार्ड के लिए भी है, तो फिर सिंपल ये भी काम करते हैं आप, राइट। आप इनको भी ट्राई कर सकते हो। अदर देन दिस सिंपल, आपको सिंपल इसको यूज करना हो तो बेसिक सारी स्टेप है, इसे कर लो कॉपी और गूगल के ऊपर कर दो पेस्ट एंड दैट्स ऑल। आपको वहाँ पर उसके रिजल्ट मिल जाएंगे इजी, राइट। इसको टेस्ट करना भी काफी आसान है अगेन। अदर देन दिस सिंपल गूगल डॉक्स और बेसिक टेक्निक्स टू इनमरेट अबाउट अ यूजर। नाउ अब जंप करते हैं सिंपल वेबसाइट इनमरेशन के ऊपर, राइट। मैं ये बेसिक से टैब्स क्लोज कर रहा हूँ अभी के लिए, ओके। और स्टार्ट करते हैं यहाँ न्यू टैब के साथ, ठीक है। लेट्स से आपको जो किसी डोमेन के बारे में टारगेट करना हो, लेट्स से मुझे टारगेट करना है अभी के लिए facebook.com को, तो उसके बारे में पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो कि वो कब रजिस्टर हुआ था, किसने रजिस्टर किया, कब रजिस्टर हुआ था, कब एक्सपायर हो रहा है, उसके सर्वर की आईपी एड्रेस क्या, बेसिक चीजें पहले इनमरेट करो। उसके बाद में उसकी डायरेक्टरीज इनमरेट करो। उसके बाद उसके सब डोमेन्स इनमरेट करो। फिर सर्वर के बारे में और ज्यादा चीजें स्कैन करो, वो सब बात की चीजें हैं, बट अगेन आपको पहले उसके बारे में हुईज रिकॉर्ड्स चेक करने होते हैं। हुईज रिकॉर्ड्स आपके जनरल वैल्यूज, जनरल डाटा, मान लो इसका डोमेन कब रजिस्टर हुआ था, किसने रजिस्टर किया, आपके नेम सर्वर्स कौन से हैं, एमएक्स सर्वर कौन से हैं, बेसिक चीजें आपको मिलती हैं हुईज रिकॉर्ड्स के थ्रू, राइट। इसके लिए डिफरेंट टूल्स भी हैं, वेबसाइट्स भी हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हो अगेन। अगर बात करूँ सिंपल वेबसाइट्स के बारे में जो कि जनरली काफी हैंडी भी हैं, मैं कुछ टूल्स इंस्टॉल नहीं करने पड़ते, बस वेबसाइट्स हैं उन्हें ओपन करो, डेटा ले लो सिंपल वहां से, इतना आसान है। तो कुछ वेबसाइट्स के नाम लिख लो यहाँ पे सिंपल, पहला डोमेन टूल्स,
इसके अंदर बहुत से आपको टूल्स मिलते हैं डोमेन टूल्स के अंदर। उनमें से एक है हुइज रिकॉर्ड्स, whois.domaintools.com। आपको बस यहाँ पर आपके टारगेट का नाम देना है। लेट्स से आई एम टारगेटिंग facebook.com, लेट्स गो microsoft.com, राइट। और कर लो यहाँ पर सिंपल सर्च। ओके, जस्ट प्रूफ कि आप ह्यूमन बींग्स में शामिल हो। एंड गो। मुझे यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली है। रजिस्ट्रांट कौन था वहां पर, रजिस्ट्रांट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी वहां पर, किसने रजिस्टर करवाया, मतलब बेसिक चीजें ही वहां पर। कंट्री कौन सी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन। रजिस्टर किसने किया था, किसके पास रजिस्टर हुआ है ये रजिस्ट्रार का बेसिक। देन आप कुछ बेसिक स्टेटस पार्ट है वहां पर। आपके डेट्स भी इंपॉर्टेंट है अगेन, कि पहली बार डोमेन कब रजिस्टर हुआ था और कब एक्सपायर हो रहा है, वो केस भी इंपॉर्टेंट है। एक केस हुआ था आई थिंक 2016 2017 की बात है ये। गूगल ने गलती से अपना ही डोमेन google.com सेल कर दिया था, तो खरीदने वाला भी गूगल का ही एक एक्स एम्प्लॉय था, राइट। तो एम्प्लॉय ने सिंपल उसको परचेज किया था अराउंड लाइक कुछ 900 रुपए में परचेज किया था आई थिंक, कुछ 100 150 डॉलर में परचेज किया था उसको, राइट। अब जब गूगल का डोमेन किसी और ने परचेज कर लिया तो वो वहां पर खुद की वेबसाइट को होस्ट कर सकता है, बट गूगल को अपना डोमेन तो वापस चाहिए। उसके लिए गूगल को अच्छा खासा रुपया पे करना पड़ा था, अराउंड लाइक जो हमारा google.com है, गूगल को अगर आप सिंपल नंबर्स में लिखते हो, इट वुड बी अराउंड लाइक 6006.13 था आई थिंक। गूगल ने इतना अमाउंट, इतने डॉलर्स पे किए थे उस एम्प्लॉय को ताकि उसे अपना डोमेन google.com वापस मिले, राइट। ये बस गूगल का ही कन्वर्जन है नंबर्स के अंदर। अगर आप जी को रिवर्स करते हैं तो 6 बनता है, ओ का 0 बनता है, अगेन जी है तो 6 बनता है अगेन, एल ई के लिए डॉट और ई के लिए 3 यूज होता है वहां पर। तो उसको अराउंड लाइक 16006.13 डॉलर पे करने पड़े थे अपना डोमेन वापस लेने के लिए, तो वो किसी भी बनते हैं। तो आपके जो एक्सपायरिंग डेट है, अगर वहां पर ऑटो अपडेट नहीं है एक्सपायरी के बाद, राइट, तो आपको आप उसका डोमेन परचेज कर सकते हो वहां पर, वो केस भी बनते हैं। अदर देन दिस लेट्स से अब तो कोई सब डोमेन है कंपनी का, एबीसी का मान लो कोई सब डोमेन था, अभी यही मान लो अपनी आपका एक्चुअल डोमेन क्या है, domaintools.com के एक्चुअल वेबसाइट का नाम है, ठीक है। इसका एक सब डोमेन है हुइज, हुइज आपके सब डोमेन का नाम है वहां पर, ठीक है। इन केस आपका ये डोमेन अभी के लिए आपको एरर दे रहा है 404, मतलब क्या है, वो डोमेन एग्जिस्ट करता है या वो डोमेन, या तो वो डोमेन अभी रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर उस डोमेन के लिए कोई पर्टिकुलर वेबसाइट को पर्टिकुलर वेब पेज अभी अवेलेबल नहीं है। उस टाइम पे व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट क्रिएट अ वेबसाइट, यू कैन जस्ट क्रिएट सम काइंड ऑफ पेजेस, और आप उसको इस डोमेन के लिए रजिस्टर करवा सकते हो। अगर आपका ये डोमेन हु इज आपको एरर दे 404 के लिए, राइट, उस टाइम पे आप एक पर्टिकुलर खुद का डोमेन रजिस्टर कर सकते हो विद द नेम whois.domaintools.com, राइट। आई होप समझ में आ गया सबको। अगर आपका ये हुइस का जो डोमेन था, आपने इसको ओपन किया, आपको मिला एरर 404, मतलब नॉट फाउंड के लिए आपको एरर मिला, इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए कोई वेब पेज नहीं है मेरे पास। उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, आप इस वेबसाइट को whois.domaintools.com को रजिस्टर कर लो अपने नाम से, और फिर आप वहां पर जो वेबसाइट जो पेज चाहो, राइट, वो आप वहां पर अपडेट कर सकते हो। अगेन उसको आप बोलते हो सब डोमेन टेक ओवर, सब डोमेन टेक ठीक ओवर, है। राइट। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा दोबारा, अभी ये दोबारा आएंगे अभी चीजें, बट अगेन वो केसेस भी बनते हैं, राइट। तो लास्ट टाइम अपडेट कब हुआ था वो भी देख सकते हो आप। अगेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका नेम सर्वर्स, ये कुछ वैल्यूज हैं जो आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं दोबारा, आगे नहीं आएंगी अभी इन डेप्थ। तो बेसिक कुछ नेम सर्वर्स हैं, कुछ सिंपल टेक वैल्यूज हैं, कुछ आईपी एड्रेसेस है सर्वर्स के वहां पर। ये अगेन चांसेस है कि आपके ये आईपी एड्रेस आपके सिंपल फायरवॉल्स तक सीमित हो, बिकॉज आपका जब फायरवॉल्स आप डिप्लॉय करते हो कहीं पर भी, मैं जस्ट गो विद सिंपल एग्जांपल, तो मान लो ये आपका इंटरनेट है कुछ, ठीक है, ये आपका इंटरनेट हो गया, आपके सर्वर्स यहाँ काम कर रहे हैं बैकग्राउंड में, ये मान लो एक सर्वर है, ये मान लो दूसरा सर्वर है, ये मान लो तीसरा सर्वर है, राइट।
इन सभी के सामने, इन सभी से पहले आपको फायरवॉल्स के पास कुछ अटैकर्स टेस्टिंग होती है, राइट। तो आपकी जो पब्लिक आईपी यहाँ आपको लिस्ट आउट होती है, दिस वन, दिस 23 40, दिस 23 54 49 182, ये आईपी एड्रेस जनरली सिर्फ फायरवॉल तक ही सीमित है, राइट। वो एक्चुअल सर्वर की आईपी नहीं है। सर्वर्स के पास प्राइवेट आईपी होंगी, सर्वर की आईपी नहीं है वो। सर्वर के पास खुद की अपनी अलग आईपी है। आपको यहाँ पर जो आईपी दिख रही है, दिस वन, ये आईपी आपकी फायरवॉल के पास है, ना कि आपके सर्वर्स के पास, राइट। अब आपके जो सर्वर्स है वो इसके पीछे काम कर रहे हैं। तो आपकी जो रिक्वेस्ट होंगी वो डायरेक्टली कहाँ आएंगी, इस इंटरनेट से फायरवॉल के पास। जब आपकी फायरवॉल सेट करती है, फायरवॉल वेरीफाई, सॉरी, फायरवॉल आपकी वेरीफाई करती है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ जाएगी, किस सर्वर के पास जाएगी। वो सारा काम फायरवॉल्स के ऊपर होता है। जब आपकी ये पब्लिक आईपी जनरली फायरवॉल्स तक ही सीमित है, ना कि सर्वर के पास, राइट। अदर देन दिस, आपके पास कुछ लोकेशंस भी हैं सर्वर को लेके, कुछ ऑटोनॉमस सिस्टम्स भी हैं, कुछ डोमेन भी हैं, कुछ आईपी हिस्ट्री पार्ट भी है। अगेन आपकी ये सभी वैल्यूज, ऑल दीज थिंग्स, आपकी ये सभी वैल्यूज कहाँ से फैच होती हैं, दीज हुइज रिकॉर्ड्स से। और आपके हुइज रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन करता है, आपकी दो ऑर्गेनाइजेशंस, फर्स्ट वन वाज योर आई कैन एंड सेकंड वन वाज योर IANA, राइट। आपके सभी डोमेन्स का डेटा, बेसिक डेटा, आपकी यही दो ऑर्गेनाइजेशंस हैंडल करती है, आई कैन और IANA, राइट। अदर देन दिस, आपको अगर ये डेटा वेरीफाई करना हो, लाइक दिस वैल्यू आपको वेरीफाई करनी हो, तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा वेबसाइट्स भी है, आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो, जिनको वेरीफाई कर सकते हो। वन ऑफ देम वाज वेबसाइट इन्फॉर्मर। ये भी सेम तरीके से ही काम करता है, आपको हुइज रिकॉर्ड्स ही दिखाता है वो भी, बट अगेन वेरीफाई कर सकते हो आप चीज़ों को। यहाँ पर चलते Microsoft.com के साथ, आपको यहाँ पर भी अगेन सेम ही चीज़ें मिलेंगी, बट वेरीफाई करना भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आपको हर एक इंफॉर्मेशन वेरीफाई करनी होती है हमेशा, राइट, वाइल टेस्टिंग। तो क्रिएट कब हुआ था, 2 मई 1991। एक्सपायर कब हो रहा है, ओनर कौन है 92। उसका, यस। हेलो, यस सर। हाँ बताओ। नहीं नहीं, कुछ नहीं, आप कंटिन्यू रखो। ओके, नहीं कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं हाँ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके, तो बेसिक वैल्यूज ही हैं यहाँ पे। आईपी एड्रेस भी मिलेगा आपको, कुछ कुछ सब डोमेन्स भी मिलेंगे उस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए। लाइक टीम्स उनमें से एक है, डॉक्स उनमें से एक है, आपका सपोर्ट हो गया, एड्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, एडमिन, अज्योर, आंसर फ्लो, बेसिक कुछ सब डोमेन्स भी मिलेंगे आपको यहाँ पर। इसके अलावा कुछ अगेन नेम सर्वर्स हैं यहाँ पर, और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन एक्स्ट्रा मिलता है ओनर के ईमेल एड्रेस के लिए। ये भी अगेन आपकी हुईज रिकॉर्ड से ही फैच हो रही है सभी चीजें। आप अगर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है हुईज रिकॉर्ड्स के लिए। ये बेसिक चीजें ही हैं, आपके हुईज रिकॉर्ड से ही फैच होता है सारा डेटा, राइट। तो आप हुईज रिकॉर्ड्स को वेरीफाई कर सकते हो अगेन करना चाहो तो। इनके अलावा भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स, आप अगर सिंपल गूगल सर्च करते हो, लेट्स से मैं अगर सिंपल सर्च करता हूँ इन टाइटल के साथ, मैं एक फिल्टर यूज कर रहा हूँ इन टाइटल, पर सिंपल सर्च करता हूँ हु इज रिकॉर्ड, चेक करते हैं एग्जैक्ट सर्च, एग्जैक्ट मैच के लिए डबल कोट्स के अंदर पेस्ट। मुझे यहाँ पे अब जो रिजल्ट्स मिले हैं 122, उन सभी के टाइटल के अंदर आपके हु इज रिकॉर्ड्स को चेक करने के लिए वैल्यूज है। मैं अगर इसके बिना सर्च करता हूँ, चांसेस है कि मुझे तो वेबसाइट्स मिलेंगी, तो मुझे हुईज रिकॉर्ड्स को लेके मिलेंगी, राइट। हुईज उनमें से एक है, आपका डोमेन टूल्स उनमें से एक है। बहुत से रजिस्ट्रार्स के खुद के हुईज रिकॉर्ड्स को टेस्ट करने की वेबसाइट्स भी हैं। अगर बात करूँ GoDaddy की, तो उनके पास खुद का है अपना, आईकैन का खुद का है अपना, बिग रॉक का खुद का है अपना, नेटवर्क स्विच का खुद का है। GoDaddy आपको यहाँ मिल जाएगा इजीली। ऑलमोस्ट हर एक रजिस्ट्रार का खुद का पेज है आपके हुईज रिकॉर्ड्स को चेक करने के लिए, ऑलमोस्ट हर एक का है, राइट। तो आप यहाँ की चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि लिमिटेशन नहीं है आपको डोमेन टूल से टेस्ट करना है, वेबसाइट फिर टेस्ट करना है। अगेन कोई लिमिटेशन नहीं है, सिंपल गूगल सर्च करो चीज़ों को, आपको जो रिजल्ट्स मिले उनके थ्रू काम करो, राइट। देन आफ्टर दिस पार्ट एक वेबसाइट और है जो कि काफी बेहतर डिस्प्ले करता है इस रिजल्ट को, दैट वाज योर DNS डंपस्टर। प्लस पॉइंट क्या है यहाँ पर,
डीएनएस डंप से आपको प्रॉपर ग्राफ मिलता है ताकि आप चीजों को बेहतर एनालाइज कर पाओ। अगेन सिंपल सर्च करते हैं यहाँ पर, गो फॉर द microsoft.com। अगेन बेसिक मतलब आपको यहाँ पे मिलेंगी। आ जाओ सबसे लास्ट में, या ये आप अगर वैल्यूज एनालाइज करना चाहो तो ये भी कर सकते हो। अगेन आ जाओ सबसे लास्ट में, आपको सबसे लास्ट में मिलता है आपका ग्राफ। तो ये ग्राफ है यहाँ पर, इसे कर लो ओपन न्यू टैब के अंदर। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कुछ वैल्यूज है ऊपर, कुछ वैल्यूज है नीचे, कुछ वैल्यूज है यहाँ लेफ्ट में, कुछ वैल्यूज है यहाँ राइट में। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपके ये वेरिएबल्स, आपके जो ए दिख रहा है यहाँ पर आपको बीच में, राइट। तो अगर मैं थोड़ा स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो आपके जो वेरिएबल है ए, ये वेरिएबल ए आपका यूज होता है IPv4 एड्रेस स्पेसिफाई करने के लिए। इस पर्टिकुलर डोमेन का, इस पर्टिकुलर सर्वर का जो IPv4 एड्रेस है वो है ये। एंड यू कैन वेरीफाई है, ये जो भी डोमेन्स है यहाँ पर PPE-teams2010.microsoft.com, इसका IP एड्रेस क्या है 7037.188.29, राइट। तो आपका जो वेरिएबल है ए, वो जनरली IPv4 एड्रेस को स्पेसिफाई करता है कि ये IPv4 एड्रेस है पर्टिकुलर डोमेन्स के लिए और फिर पर्टिकुलर सर्वर के लिए। अदर देन दिस यहाँ पे कुछ वेरिएबल आपको और भी मिलेंगे। फर्स्ट वन वाज योर, सेकंड वन वाज योर NS फॉर योर नेम सर्वर्स। आपके नेम सर्वर्स के लिए आप यूज करते हो NS वेरिएबल को, राइट। लेट्स से आप NS के अंदर लेट्स से सिंपल एग्जांपल समझ लो इसको। लाइक आप मान लो कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है। आपको मान लो कोई एड्रेस पता नहीं है आपको किसी घर पे जाना है, आपको एड्रेस पता नहीं है। तो आप जनरली अड़ोसी पड़ोसी से पूछते हो, जो आसपास रहते हैं, किसी शॉपकीपर से पूछते हो आप कि भैया ये एड्रेस कहाँ है, ये लोकेशन कहाँ है, राइट। सेम ही चीजें यहाँ पर भी काम करती हैं। अगर आपके ब्राउजर को पता नहीं है कि इस वेबसाइट का google.com का IP एड्रेस क्या है, मैंने यहाँ पे लिख दिया google.com, बट इस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए कोई पर्टिकुलर सर्वर होगा, उस सर्वर के पास कोई पर्टिकुलर IP एड्रेस भी होगा। अब मुझे नहीं पता कि इसका IP एड्रेस क्या है। उस टाइम पे मेरी क्वेरी जाएगी पहले यहाँ इन नेम सर्वर्स के पास, इन नेम सर्वर्स के पास मेरी पहले क्वेरी जाएगी। ये मुझे उस google.com का जो एक्चुअल सर्वर है, मुझे उसका IP देंगे, और जब उस IP से मैं जाऊंगा एक्चुअल google.com के पास, तो मुझे वहीं से रिस्पॉन्स रिसीव होगा। सेम तरीके से काम करते हैं वो भी। आपके नेम सर्वर्स जनरली आपकी वेबसाइट्स के लिए जो आपका सर्वर है उसका IP एड्रेस स्टोर करके रखते हैं। तो google.com के लिए IP एड्रेस ये है, फेसबुक के लिए IP एड्रेस ये है, राइट, ट्विटर के लिए IP एड्रेस ये है। ये डेटा आपके नेम सर्वर्स के अंदर स्टोर होता है, राइट। अदर देन दिस एक वेरिएबल और है यहाँ पर विद द नेम MX। MX आपका जनरली यूज होता है मेल एक्सचेंज सर्वर्स के लिए। लेट्स से मैंने कोई वेबसाइट रजिस्टर की अभी यहाँ पर, अगर कुछ भी मान लो, लाइक pro.in ही ले लेते हैं अभी सिंपल। लेट्स से मेरे पास यहाँ पर कोई डोमेन है pro.in, राइट। अब मुझे इसके लिए ईमेल एड्रेसेस चाहिए कि मुझे मेरे नाम से कोई ईमेल एड्रेस चाहिए, लाइक siddharth@pro.in। उस टाइम पे या तो आप पर्टिकुलर मेल सर्वर सेट करो जहाँ पर SMTP सर्विस काम कर रही हो। आपकी SMTP सर्विस यूज होती है मेल्स को एक्सचेंज करने के लिए, ताकि दो मशीन के बीच में आपकी मेल्स ट्रांसफर हो पाए। आपकी SMTP सर्विस काम करती है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। अदर देन दिस अगर मुझे इसके लिए कोई डोमेन चाहिए, अगर मुझे इसके लिए कोई ईमेल एड्रेस चाहिए, लाइक दिस वन, लाइक admin@pro.in, उस टाइम पे या तो आप कोई पर्टिकुलर सर्वर परचेज करो और उसके ऊपर SMTP सर्विस स्टार्ट करो, राइट, और उसको खुद के डोमेन के लिए कॉन्फ़िगर करो। ये हो गया एक ऑप्शन। या फिर आप किसी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर से कोई सर्विस परचेज कर लो। लेट्स से अगर मुझे चाहिए हो कोई मेल सर्वर, मुझे इसके लिए मेल्स हैंडल करवाने हैं, मुझे इसके लिए एक मेल सर्वर चाहिए admin@pro.in के लिए, बट मैं कोई सर्वर परचेज करना नहीं चाहता। उस टाइम पे मैं जाऊंगा सिंपल जीमेल के पास, राइट। आपका गूगल आपको सर्विस देता है मेल्स हैंडल करने के लिए, उसको आप बोलते हो जनरली जी सूट। जी सूट के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप खुद की डोमेन के लिए ईमेल एड्रेसेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, राइट। सॉरी।
आप जी सूट जैसी सर्विसेज के थ्रू या फिर आपके सर्वर्स के थ्रू, जो कि आपके थर्ड पार्टी सेकंड पार्टी वेंडर्स के थ्रू, जो कि आपको एसएमटीपी सर्वर्स प्रोवाइड करते हैं रेंट पे, आपको एसएमटीपी सर्वर्स प्रोवाइड होते हैं वहां पर रेंट्स के ऊपर, आपको बस उनके लिए रेंट पे करना होता है, राइट। आपका गूगल उनमें से एक है, आपका गोडैडी उनमें से एक है, आपका बिग रॉक उनमें से एक है। बहुत से रजिस्ट्रार जो है, वो बहुत से जो रजिस्ट्रार्स हैं, वो खुद से भी आपको एसएमटीपी आपके मेल्स को हैंडल करने के लिए आपको एसएमटीपी सर्वर्स प्रोवाइड करते हैं कि आप डोमेन रजिस्टर करो, आपको ईमेल एड्रेसेस की सब सर्विसेज हम देंगे, राइट। तो वो केसेस भी बनते हैं। या फिर आप कहीं से सिंपल सर्विस परचेज कर लो, एक जी सूट से परचेज कर लो, माइक्रोसॉफ्ट से ले लो, फेसबुक के पास खुद के सर्वर्स हैं अगेन, तो वो केसेस भी बनते हैं, राइट। तब या तो सिंपल सर्विस परचेज कर लो या फिर आप खुद के सर्वर्स डिप्लॉय कर लो, ठीक है। जो सर्वर्स आपके यूज हो रहे हैं मेल्स को हैंडल करने के लिए, लेट्स से मेरा कोई सर्वर था वहां पर अभी के लाइक एक्स वाई जेड, ठीक है। उसके पास कुछ आईपी एड्रेस भी होगा अगेन, लेट्स से उसका आईपी एड्रेस है 5.5.5.8, राइट। ये उसका आईपी एड्रेस है। इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को मैं बोलूंगा एमएक्स रिकॉर्ड, बिकॉज ये आईपी एड्रेस असाइन हुआ है मेरे मेल एक्सचेंज सर्वर्स को, राइट। ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस 5.5.5.8 असाइन हुआ है आपके मेल एक्सचेंज सर्वर को, तो इसे आप बोलते हो एमएक्स रिकॉर्ड, एम एक्स रिकॉर्ड, राइट। अगेन एमएक्स आपका जस्ट एक शॉर्ट फॉर्म ही है मेल एक्सचेंज को लेके। तो आपको अगर सिंपल यहाँ पे अगर वापस आ जाओ डीएनएस ग्राफ के ऊपर, तो आपको यहाँ पर दो वैल्यूज मिल रही है। तो जूम आउट करना पड़ेगा मुझे। आपका जो Microsoft.com का जो मेल एक्सचेंज सर्वर है, ये जूम आउट करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा फेच करना पड़ेगा कहाँ पर है ये रिकॉर्ड। ओके, दिस वन इज योर मेल एक्सचेंज सर्वर मे बी, या दिस वाज योर मेल एक्सचेंज सर्वर। तो आपका जो Microsoft.com जो डोमेन है वहां पर, इसका ड्रैग कर लेते हैं इस तरफ। ऑलराइट, तो मेरा जो डोमेन है Microsoft.com, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने खुद के सर्वर्स, खुद के मेल एक्सचेंज सर्वर्स डिप्लॉय किए हैं वहां पर, जिनका आईपी एड्रेस क्या है 104.47.53.36। वो स्पेसिफिक सर्वर्स आपके मेल्स को हैंडल करने के लिए यूज हो रहे हैं वहां पर। जितने भी ईमेल एड्रेसेस हैं Microsoft.com के लिए, वो सभी ईमेल एड्रेसेस के लिए मेल्स कौन रिसीव करता है, कौन ट्रांसमिट करता है, अपने पर्टिकुलर सर्वर, जिसका नाम है microsoft-com.mail.protection.outlook.com। उसका आईपी एड्रेस क्या है 104.47.53.36, राइट। अदर देन दिस, आपको अगर सिंपली ग्राफ पसंद ना आए तो इसके लिए टूल्स भी आते हैं। आपको प्रॉपर अगर ये टूल यूज करना हो डीएनएस डंपस्टर, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। सिंपल सर्च कर लो यहाँ पर लाइक डीएनएस डंपस्टर, और सर्च कर लो गिटहब कीवर्ड के साथ, राइट। आपको प्रॉपर इसके लिए टूल भी मिलेगा, वो भी सेम तरीके से ही काम करेगा, तो सेम रिकॉर्ड्स ही देता है वो भी, बट यहाँ पर आपको रिकॉर्ड्स थोड़े एक्स्ट्रा मिलेंगे। So just go with one more website like MX Toolbox। आपकी यहाँ पर आप ऑलमोस्ट हर एक चीज के लिए टेस्ट कर सकते हो डोमेन्स को, चाहे उसके सिंपल ईमेल एड्रेस की सिक्योरिटी के लिए हो, चाहे सिंपल मेल एक्सचेंज सर्वर्स को लेके हो, चाहे सिंपल डीएनएस को लेके हो, चाहे सिंपल उसकी टेक्स्ट फाइल्स को लेके हो। डिफरेंट वैल्यूज काम करती हैं वहां पर। मैं अगर सिंपल जाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट के साथ, जूम इन कर लेता हूँ ये लो, तो Microsoft.com करते हैं सर्च, तो मुझे वहां पर मल्टीपल वैल्यूज मिलेंगी, राइट। ये वैल्यूज, ये रिकॉर्ड प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड है, ये उसका मेल एक्सचेंज सर्वर का आईपी एड्रेस है, ये उसका प्रॉपर नाम है, वहां पर आपको सेम ही चीजें मिल रही है यहाँ पर भी। बट अगेन आपका जो एमएक्स टूल बॉक्स है, जैसे आपके सिंपल मान लो डीएनएस जो सर्वर है आपका, वहां पर आपकी मल्टीपल वैल्यूज स्टोर होती है। उनमें से कुछ कॉमन वैल्यूज भी है आपके पास। लेट्स से आपका एसएमटीपी, जनरली आपके मेल सर्वर को स्पेसिफाई करते हैं कि एसएमटीपी सर्विस यूज हो रही है मेल्स को हैंडल करने के लिए, राइट। देन वी हैव द एमएक्स, जहाँ पर आपको मेल एक्सचेंज सर्वर के लिए आईपी एड्रेस मिलता है आपको, राइट। देन वी हैव द ए रिकॉर्ड्स, ए आपका IPv4 के लिए यूज होता है। आपका SPF,
सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क का सिंपल आप कॉन्फ़िगर करते हो। लेट्स से आपने जब डोमेन के लिए ईमेल एड्रेसेस कॉन्फ़िगर किए कि मुझे crow.in के लिए ये ईमेल एड्रेस चाहिए, वहां पर आप एसपीएफ रिकॉर्ड्स भी कॉन्फ़िगर करते हो कि कौन सा सर्वर या फिर किस आईपी एड्रेस से मेरे इस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस के लिए रिकॉर्ड्स जाएंगे, या फिर अगर कोई पर्टिकुलर मेल आ रहा है इस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस के लिए, लेट्स से सिद्धार्थ.com में कोई अगर ईमेल एड्रेस कोई मेल आ रहा है पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस के लिए, तो वो मेल किस सर्वर के पास आएगा वो सभी चीजें, सॉरी, आपके एसपीएफ रिकॉर्ड्स के अंदर स्पेसिफाई होती हैं। इसको आप बोलते हो सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क, कि कौन सा सर्वर आपके लिए मेल्स हैंडल कर रहा है, फिर कौन सा सर्वर आपके बिहाफ पे मेल्स रिसीव कर सकता है और सेंड कर सकता है, राइट। वो पार्ट आता है सिंपल आपके एसपीएफ रिकॉर्ड्स के अंदर। देन आफ्टर एसपीएफ वी हैव द टीएक्सटी रिकॉर्ड्स। आपके टीएक्सटी रिकॉर्ड आपको जनरली हेल्प करते हैं आपकी ओनरशिप प्रूव करने के लिए। लेट्स से आपको कोई सर्विस चाहिए गूगल से, कोई सर्विस चाहिए फेसबुक से, या फिर कोई कहीं से भी कोई भी सर्विस चाहिए, तो आपको सर्विस लेने से पहले खुद की ओनरशिप प्रूव करनी पड़ती है। ये पर्टिकुलर डोमेन जिसके लिए मैं सर्विस ले रहा हूँ वो डोमेन मेरा है, राइट। उस टाइम पे आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको एक यूनिक टेक्स्ट वैल्यू देता है, जिसको आपको इन टेक्स्ट फाइल्स के अंदर प्लेस करना पड़ता है। इफ आई जस्ट गो विद टेक्स्ट फाइल्स, just search here for like txt records and let's go with mx toolbox। आ जाओ यहाँ पर वापस, मुझे सिंपल txt रिकॉर्ड्स देखने हैं माइक्रोसॉफ्ट के लिए। आई डोंट नो कि यहाँ पर कितने txt रिकॉर्ड्स मिलेंगे मुझे, बट लेट्स गिव इट अ ट्राई। अदरवाइज टारगेट चेंज कर लेंगे हम बाद में, माइक्रोसॉफ्ट से कुछ और ट्राई कर लेंगे फिर, नॉट अ प्रॉब्लम। अगेन मुझे यहाँ पे कुछ txt रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, लेकिन सभी के सभी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ही है। लेट्स गो विद अदर टारगेट एज वेल। सिंपल चलते हैं crow.in के साथ, करते हैं टेक्स्ट लुकअप। तो मुझे यहाँ पर कुछ वैल्यूज मिलेंगी, लाइक सम ऑफ देम आर फ्रॉम, नहीं यहाँ भी सब क्रो, डोमेन तो क्रो ही है, बट कुछ मेरे पास है गूगल साइट से, राइट। एसपीएफ रिकॉर्ड्स भी आपकी गूगल साइट से ही है, गूगल से ही है। आपका कुछ वैल्यूज जेड सी सेंट से है वहां पर, कुछ वैल्यूज जोहो डॉट इन से भी है, राइट। तो प्रो डॉट इन के ऊपर आपकी कुछ सर्विसेज जोहो की तरफ से हैं, कुछ सर्विसेज आपकी जेड एस सेंट की तरफ से हैं, कुछ सर्विसेज आपकी सिंपल लाइक गूगल की तरफ से भी है, राइट। तो आप इनके थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हो कि कहाँ कहाँ से सर्विसेज ली गई है इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए, तो वो चीजें भी काम आती हैं। अदर देन दिस सिंपल टीएक्सटी रिकॉर्ड्स, कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी फेसबुक से सर्विसेज ली गई हैं, गूगल से ली गई हैं। इसके अलावा एसपीएफ रिकॉर्ड तो माइक्रोसॉफ्ट के ही हो गए, ठीक है, वो भी खैर। आपका यहाँ पे भी कुछ सर्विसेज ली गई है, डॉक्यूसाइन, आई डोंट नो की वेबसाइट है यहाँ पर क्या है। अदर देन दिस एडोब से भी कुछ सर्विसेज ली गई है माइक्रोसॉफ्ट.com के ऊपर। गूगल से कुछ सर्विसेज हैं, फेसबुक से कुछ सर्विसेज हैं, एडोब से कुछ सर्विसेज हैं माइक्रोसॉफ्ट.com के ऊपर, राइट। तो यहाँ से भी चीजों को वेरीफाई कर सकते हो इस पर्टिकुलर डोमेन के ऊपर कहाँ कहाँ से सर्विसेज ली गई हैं। सर्विस कोई भी हो, डजेंट मैटर, बट यहाँ से सर्विसेज ली गई है फेसबुक से, गूगल से और आपके एडोब से, राइट। देन अदर देन दिस सिंपल टीएक्सटी रिकॉर्ड्स, आपके पास आता है सिंपल पीटीआर, जो कि सिंपल पॉइंटर के लिए आप यूज करते हो। लेट्स से आपका जब आईपी एड्रेस रिजॉल्व होता है किसी नाम से, राइट, नाम से जो कन्वर्जन होगा आईपी एड्रेस के ऊपर, राइट, ये कन्वर्जन होता है जनरली डीएनएस सर्वर्स के थ्रू। तो यहाँ पर डीएनएस सर्वर्स यूज होते हैं उस चीज को लेके, बट जो कन्वर्जन जो वेरिएबल है यहाँ पर google.com, उसके लिए आईपी एड्रेस है पी, ये आईपी के ऊपर आईपी एड्रेस मान लो यहाँ पर 8.8.8.8 मान लो अभी के लिए। आप इसको पीटीआर के अंदर भी काउंट करते हो। ये जो प्रोसेस है दिस वन, कि आप किसी नाम से कोई आईपी एड्रेस फिगर आउट कर रहे हो, इसको आप, इस प्रोसेस को आप बोलते हो पीटीआर। तो आप पीटीआर रिकॉर्ड भी बोलते हो जनरली, जहां पर आपका किसी पर्टिकुलर नेम से आपका आईपी एड्रेस रिजोल्व हो रहा है, राइट। अगर आपके पास इसकी रिवर्स प्रोसेस फॉलो हो रही है, लेट्स से मैंने यहाँ पर कोई आईपी एड्रेस डाला, एंटर प्रेस किया, और मुझे अगर यहाँ पर कोई डोमेन दिखता है, कोई वेबसाइट मुझे यहाँ पर मिलती है, राइट, दैट वाज द प्रोसेस ऑफ रिवर्स पीटीआर। कि आप यहाँ पर उसको पॉइंटर बोलते हो, अगेन पीटीआर स्टैंड्स फॉर पॉइंटर हियर, कि आप किसी आईपी एड्रेस से वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, उसको आप बोलते हो रिवर्स पॉइंटर।
लेकिन आप अगर डोमेन नेम से वेबसाइट को एक्सेस करते हो उसे आप बोलते हो सिंपल पीटीआर पॉइंटर, जहाँ पर आपके नेम से आपका आईपी एड्रेस रिजोल्व हो रहा है। अगर इसका रिवर्स प्रोसेस फॉलो हो रहा है कि आपके आईपी एड्रेस आपका नेम रिजोल्व होता है तो उसे आप बोलते हो रिवर्स पीटीआर, रिवर्स पॉइंटर। एक और चीज, आपको अगर सिंपल फिगर आउट करना हो कि इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए आईपी एड्रेस क्या है, सिंपल यू कैन यूज अ कमांड होस्ट। आपकी होस्ट कमांड आपको हेल्प करती है बेसिक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसके बारे में, चाहे वो सिंपल आपके नेम सर्वर्स हो, चाहे सिंपल आपके एमएक्स रिकॉर्ड्स हो, चाहे सिंपल आईपी एड्रेस उस पर्टिकुलर डोमेन का। तो मुझे यहाँ पर कुछ वैल्यूज मिली है IPv4 एड्रेस। मैं अगर आईपी कॉपी करता हूँ यहाँ से और इसे पेस्ट करता हूँ ब्राउजर के ऊपर, दिस वन, तो मुझे चांसेस है कि यहाँ पर google.com दिखेगा। इस प्रोसेस को आप बोलते हो रिवर्स पॉइंट, रिवर्स पीटीआर, रिवर्स पॉइंटर, कि आपने आईपी एड्रेस डाला यूआरएल बार के अंदर, वहां पर आपको डोमेन नेम दिख रहा है, इसे आप बोलते हो रिवर्स पॉइंटर। बट आपने अगर डोमेन नेम डाला है यहाँ पर तो आपका आईपी एड्रेस रिजोल्व होगा, उसे आप बोलते हो सिंपल पॉइंटर पीटीआर, राइट। अदर देन दिस सिंपल पीटीआर एंड रिवर्स पीटीआर वी हैव द सी नेम्स, जिसको आप बोलते हो कैनोनिकल नेम्स। सिंपल यहाँ पर समझ लो इसको भी। लेट्स से मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ facebook.com, राइट। तो मुझे पर्टिकुलर डोमेन दिख रहा है facebook.com के लिए, ठीक है। सेम चीज मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ fb.com, तब भी मुझे कहाँ लेके जाएगा, facebook.com के ऊपर, राइट। जी नेम्स आपके सिंपल एलियास की तरह बिहेव करते हैं। लेट्स से आपका जो facebook.com है उसके लिए आपने कैनोनिकल नेम कुछ एलियास सेट किए हैं कि इनकेस आपका यूजर सिंपल fb.com भी टाइप करता है तो भी वो कहाँ आ जाए, इस facebook.com के ऊपर। इससे आप बोलते हो सिंपल कैनोनिकल नेम, सी नेम भी बोलते हैं उसको। अगेन आप इसको सी नेम बोल लो, एनोनिस इसको सिंपल एलियस बोल लो, सिंपल पेट नेम बोल लो, सिंपल निक नेम बोल लो, कुछ भी बोलोगे वो हमारी मर्जी है। बट जनरली जो ऑफिशियल टर्म है उसको, ऑफिशियल टर्म क्या है आपकी, सिंपल सी नेम्स, राइट। देन अगेन वी हैव द हुइज रिकॉर्ड्स, देन वी हैव द ARIN। ARIN जनरली आपका वो ऑटोनोमस नंबर्स के लिए यूज होता है कि कुछ पर्टिकुलर ब्लॉक्स होते हैं। लेट्स से अगर बात करूँ सिंपल, तो आपकी कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं जो कि आपके ट्रैफिक को एनालाइज कर सकती हैं, मॉनिटर कर सकती हैं और उन्हें प्रॉपर वहां से डेटा फेच भी कर सकती हैं आप अगर चाहें तो, राइट। उन एजेंसीज को आप जनरली बोलते हो ब्लॉक, राइट। और आपके ARIN के अंदर उन ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। मैं एक और टूल दिखाऊंगा इसके जस्ट बाद, माल्टिगो, वहां पर आपको प्रॉपर ब्लॉक के आईपी एड्रेस, ब्लॉक के नेम्स भी दिखेंगे, तो वो भी आएगा आगे, राइट। बट ब्लॉक्स आप जनरली यूज करते हो गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज के सर्वर्स के लिए, जो कि आपके ट्रैफिक को हैंडल कर सकती है, प्रॉपर मॉनिटर कर सकती है, उसे एनालाइज भी कर सकती है, राइट। उसे आप बोलते हो ब्लॉक सर्वर्स। अदर देन दिस वी हैव द SOA, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, देन वी हैव द TCP पार्ट, बेसिक चीजें ही हैं यहाँ पर, then HTTP, HTTPS, ping, trace और basic DNS। just give me a second। तो अदर देन दिस एक प्रॉपर अटैक आता है हमारे पास। एक और चीज समझो, उस अटैक से पहले आपको अगर सिंपल टेस्ट करना हो, सिंपल चेक करना हो कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज हुई हैं वेबसाइट को बिल्ड करने, इफ आई टॉक अबाउट द crow.in, राइट। आपको अगर टेस्ट करना हो, किसी को पता लगाना हो कौन सी लैंग्वेजेस यूज हुई है वहां पर, एनालिटिक्स कहाँ से लिया गया है वहां पर, राइट। वहाँ पे जो CDN है वो कहाँ का है, बेसिक चीजों के लिए, बेसिक टेक्नोलॉजीज के लिए आपको रिजल्ट्स मिलते हैं यहाँ पर। गो विद द वेबसाइट बिल्ट विद आपको उस टेक्नोलॉजीज की लिस्ट आउट देता है जो कि यूज हुई है मतलब वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए, राइट। जस्ट गो विद दिस वेबसाइट और यहाँ पे सिंपल सर्च कर लो crow.in। तो मुझे आपको कुछ वैल्यूज मिलेंगे। अगेन एनालिटिक्स के लिए वैल्यूज है कुछ वहां पर, कुछ विजेट्स के लिए वैल्यू है, जोहो सेल्स हो गया, WP रैकेट, स्लाइडर रिवॉल्यूशन, RV कैप्चा, ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज है वहां पर। तो आप यहाँ से भी चीजों को टेस्ट आउट कर सकते हो। ई कॉमर्स के लिए वो कॉमर्स यूज हो रहा है वहां पर, फ्रेमवर्क PHP यूज हो रहा है, चॉइस ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा यूज हो रहा है वहां पर। देन मोबाइल एप्लीकेशंस, आईफोन और एप्पल और व्यूपोर्ट मेटा, देन CDN गूगल और जो क्लाउडफ्लेयर। आप यहाँ से भी चीजों को टेस्ट आउट कर सकते हो। अदर देन दिस, इसके अलावा एक एक्सटेंशन आता है जो कि काफी बेहतर तरीके से काम करता है इसी की तरह।
तो इसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं देता आपको, बट अगेन आप उसको भी यूज कर सकते हो। दैट वाज योर बिल्ट विन। सिंपल आ जाओ एड ऑन्स के ऊपर, तो यहाँ सर्च कर लो आपका वेपलाइजर के लिए। वेपलाइजर इज द नेम फॉर द एक्सटेंशन हेयर। इसे कर लेते हैं डाउनलोड और इसको इसे कर लेते हैं इंस्टॉल एक बार के लिए। ऐड टू फायरफॉक्स, इंस्टॉल विद ऐड। ओके, अब अगर मैं डोमेन को अगर मैं करता हूँ रिफ्रेश वेबसाइट को, यहाँ मैं कर रहा हूँ रिफ्रेश वेबसाइट यहाँ की, सॉरी, करते एक बार के लिए रिफ्रेश, तो मुझे यहाँ प्रॉपर लिस्ट मिलेगी ऑल द वैल्यूज के लिए कि मेरा कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क कहाँ से है, बाकी सब चीज़ों के मुझे यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। CMS, वर्डप्रेस, ई कॉमर्स, वो कॉमर्स, एनालिटिक्स के लिए ऑप्शन है, ब्लॉग्स के लिए ऑप्शन है। आपको यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम ही चीजें दिखती हैं, तो आप इन्हें भी ट्राई कर सकते हो, राइट। आपके अप्लाइजर एक्सटेंशन भी काफी बेहतर काम करता है, और यू कैन ऑल्सो गो विद द बिल्ट विद वेबसाइट एज वेल, वो भी काफी बेहतर काम करती है। अगेन आप दोनों को ट्राई कर सकते हो वन बाय वन। अदर देन दिस, अब आ जाओ बेसिक अटैक के ऊपर। अटैक नेम वो IDN होमोग्राफी। अटैक का नाम है IDN होमोग्राफी। दैट अगेन स्टैंड्स फॉर द इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम, जहां पर आपके अटैकर कुछ स्क्रिप्ट्स को यूज करके, या फिर ये मान लो कुछ डिफरेंट लैंग्वेज के अल्फाबेट्स कैरेक्टर्स को यूज करके अपने लिए, या फिर अटैकर को फिशिंग पेज भेजने के लिए, फिशिंग डोमेन क्रिएट करने के लिए कुछ डोमेन रजिस्टर करते हैं। कुछ डिफरेंट लैंग्वेज के अल्फाबेट्स को यूज करके आप अगर डोमेन रजिस्टर कर रहे हो, इनमें से कोई भी एक ले लेते हैं, सिंपल क्लिक ले लेते हैं, ये लो, लेट्स गो विद क्लिक। मुझे यहाँ पर जो सिंपल क्लिक लेटर्स पे आ जाओ। ओके, तो मुझे यहाँ जो कैरेक्टर्स दिखेंगे वो दिखने में बिल्कुल इंग्लिश अल्फाबेट्स की तरह है, बट जस्ट बिकॉज यहाँ पर जो वैल्यू होगी कैरेक्टर एनकोडिंग्स के अकॉर्डिंग, सिंपल ASCII हो, UTF हो, जो भी कैरेक्टर एनकोडिंग आप यूज कर रहे हो वो डिफरेंट होगी। मतलब हमारा जो कंप्यूटर है, जो हमारा सिस्टम है, वो इसे एज ए डिफरेंट कैरेक्टर ही ट्रीट करेगा। दिखने में बिल्कुल एक ही तरह है, बट हमारा सिस्टम इसे एज ए डिफरेंट कैरेक्टर ही ट्रीट करेगा। सेम चीज आपके नंबर्स के लिए भी यूज होती है, उसके नंबर्स भी दिखने में बिल्कुल सेम है, बट हमारा सिस्टम उन्हें एज ए डिफरेंट कैरेक्टर ही ट्रीट करेगा, राइट। आप जब इन कैरेक्टर्स को यूज करके कोई डोमेन रजिस्टर करते हो, लेट्स से मैं कोई डोमेन रजिस्टर करता हूँ ABC को यूज करके, एक्चुअल वेबसाइट है यहाँ पर abc.com, राइट। तो वेबसाइट है पूरी पूरी यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर उठाता हूँ, दिस वन A, दिस B एंड दिस C है, तो इनको यूज करके मैं कोई डोमेन रजिस्टर करता हूँ, राइट। दैट काइंड ऑफ डोमेन रजिस्ट्रेशन, जहाँ पर आप डिफरेंट लैंग्वेज के कोड्स यूज करके एक और डोमेन रजिस्टर कर रहे हो, बिकॉज आपका सिस्टम उन्हें डिफरेंट ट्रीट करेगा, तो उसे रजिस्टर तो कर पाओगे, बट दिखने में वो बिल्कुल एक्चुअल डोमेन की तरह होगा। लेट्स सिंपल एग्जांपल से रिलेट कर लो। मैं कॉपी कर रहा हूँ अभी के लिए A, इसे कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ चलते हैं वापस गूगल के पास, ऐसे पर सर्च करते हैं अनिल अंबानी के लिए। अनिल अंबानी, मुझे रिजल्ट मिले 47,000, 47,27,000, 47,20,000, राइट। अगर मैं इस स्टार्टिंग के A को रिप्लेस करता हूँ क्रिलिक स्क्रिप्ट के A से, मैंने कर दिया इसे यहाँ पेस्ट। अब अगर मैं करता हूँ एंटर प्रेस, तो मुझे यहाँ मिलेंगे 0 रिजल्ट, बिकॉज मेरा जो कंप्यूटर है, मेरा जो सिस्टम, मेरा जो सर्वर है बैकग्राउंड में, वो इस कैरेक्टर A को एज ए डिफरेंट कैरेक्टर ट्रीट करेगा, तो मुझे यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब अगर आपने इन कैरेक्टर्स को यूज करके, जैसे A ये हो गया, B उठा लेते हैं यहाँ से, B यहाँ कर दो इसको पेस्ट B को, और C भी उठा लो लगे हाथ, C, और यहाँ कर दो इसको पेस्ट, राइट। एकदम चलता हूँ abc.com के साथ, राइट। उस टाइम का जो सिस्टम है वो इन्हें एज ए डिफरेंट कैरेक्टर ही ट्रीट करेगा, राइट। मुझे रिजल्ट्स मिले एक्चुअल डोमेन के लिए, आई एग्री दैट पार्ट, बट हमारा सिस्टम इसे डिफरेंट ही ट्रीट करता है हमेशा, राइट। तो अगर आप इस टाइप की कैरेक्टर्स को यूज करके तो डोमेन रजिस्टर करते हो, तो आपके लिए फिशिंग वेबसाइट्स क्रिएट करना बहुत इजी हो जाता है। तो आप अगर विक्टिम को लिंक भी भेजते हो, तो आपका विक्टिम डायरेक्टली इसको देख के, इसको ओपन करके वेरीफाई नहीं कर सकता कि यहाँ पर जो डोमेन, जो लिंक उसे मिला है, वो एक्चुअल है या नहीं है,
मैं इसे पेस्ट किया यूआरएल के अंदर, तो यहाँ पर देखने में बिल्कुल abc.com की तरह ही है, बट यहाँ कोई वेबसाइट नहीं खुल रही मेरे पास, राइट। तो आप इसको इसमें कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो ये जनरली फिशिंग वेब पेजेस, फिशिंग डोमेन्स क्रिएट करने के लिए आपके यूज होते हैं, जिसे आप बोलते हो आईडीएन होमोग्राफिक अटैक, राइट। अगेन डिफरेंट स्क्रिप्ट जो आप यूज कर सकते हो, क्रिलिक इज जस्ट वन ऑफ देम, क्रिलिक इज जस्ट वन ऑफ देम, इसके अलावा भी बहुत से स्क्रिप्ट हैं जो आप यूज कर सकते हो, राइट। अदर देन दिस, आपको अगर टेस्ट करना हो कि कौन से सिमिलर दिखने वाले डोमेन रजिस्टर्ड है मेरे स्पेसिफिक डोमेन पे, लेट्स से मुझे पता लगाना हो कि क्रो जैसे दिखने वाले डोमेन्स कौन कौन से रजिस्टर्ड है, या तो वहाँ पे कोई कैरेक्टर डिफरेंट होगा, या फिर वहाँ पे कोई कैरेक्टर किसी और लैंग्वेज का यूज हुआ होगा। आपको अगर उनकी प्रॉपर लिस्ट चाहिए, उसके लिए आप यूज करते हैं वेबसाइट डीएनएस ट्विस्टर। अगेन इसके लिए आपको टूल भी मिलता है और वेबसाइट भी मिलती है, तो ये दोनों तरीके से काम करता है। आप वेबसाइट को यूज करो बेशक, या फिर टूल्स को यूज करो गिटहब से, दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं आपको। तो सिंपल पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर अपने डोमेन को pro.in, और यहाँ करते हैं पेस्ट, यहाँ करते हैं सिंपल सर्च। मुझे यहाँ से प्रॉपर लिस्ट मिलेगी जो कि रजिस्टर्ड, जो कि डोमेन रजिस्टर्ड है मेरे पास, और प्रॉपर लिस्ट मिलेगी जो कि डोमेन अभी के लिए अवेलेबल है, राइट। सो grow.in was there, arrow.in was there, cfaw.in was there, cras.in was there, राइट। तो ये बेसिक से सिमिलर दिखने वाले डोमेन्स की लिस्ट मिलेगी आपको यहाँ पर, और उसके पास कुछ अवेलेबल डोमेन्स की लिस्ट भी है, राइट। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो अगेन। अदर देन दिस, एक और वेबसाइट आती है प्लस, दैट वाज सिंपल शोडान, राइट। दैट वाज योर सिंपल शोडान। शोडान पे चलते राइट दो, shodan.com, shodan.io, not .com। आपका शोडान भी बेसिक गूगल की तरह ही काम करता है, बट गूगल आपको रिजल्ट दिखाता है वेब पेजेस के लिए, और शोडान आपको रिजल्ट दिखाता है मशीन्स के लिए। आपकी जो भी मशीन्स कनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू, चाहे वो सिंपल सर्वर हो, चाहे वो सिंपल कंप्यूटर सिस्टम हो, चाहे सिंपल मोबाइल फोन्स हो, चाहे कोई सिंपल राउटर्स हो, चाहे सिंपल कुछ कैमरा डिवाइसेस हो, अगेन चाहे प्रिंटर से क्यों ना हो, आपका जो भी डिवाइस कनेक्टेड है, राइट, आप उसके लिए आप सिंपल सर्च कर सकते हो। लेट्स से मैं अगर सिंपल सर्च करता हूँ प्रिंटर्स के लिए, राइट, तो मुझे जितने भी प्रिंटर्स मिलेंगे जो कि ग्लोबली एक्सेसिबल है, मुझे यहाँ पर उनकी प्रॉपर लिस्ट मिलेगी यहाँ पर। आप यहाँ पर सर्विसेज के अकॉर्डिंग भी फिल्टर से अप्लाई कर सकते हो, डोमेन्स के अकॉर्डिंग भी सर्च कर सकते हो। लेट्स से मुझे चाहिए स्पेसिफिकली एसएसएच सर्विसेज, मुझे वो मशीन चाहिए जो कि एसएसएच को अलाउ करती है ग्लोबली, ग्लोबल नेटवर्क के थ्रू, राइट। तो मुझे यहाँ पर प्रॉपर लिस्ट मिली है, जस्ट सर्च है, मुझे लिस्ट मिली, आई थिंक इट्स 208 लाख, 2 करोड़, आई थिंक 8,93,133, राइट। तो आपके पास इतनी मशीन्स हैं जो कि एसएसएच कनेक्शन अलाउ करती है ग्लोबली, एंड यू हैव द प्रॉपर आईपी एड्रेसेस फॉर दोज मशीन, राइट। हो सकता है इनमें से कोई एक तो वल्नरेबल होगा, एंड इफ यू आर यूजिंग द प्रो वर्जन, इफ यू आर यूजिंग द पेड वर्जन फॉर शोडान, तो वहां पर आप बेहतर फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हो, लोकेशंस को लेके, प्रॉपर कंपनीज को लेके, प्रॉपर प्रोडक्ट्स को लेके, प्रॉपर सर्विसेज को लेके भी आप फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हो वहां पर। बट अगेन शोडान का भी प्रो वर्जन आता है, एंड इफ यू हैव ईमेल एड्रेस फ्रॉम योर कॉलेज, फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, राइट, तो आप उसको यूज करके शोडान का प्रो वर्जन फ्री में यूज कर सकते हो। आपके पास अगर .ac.in.edu की आईडीज हैं, तो आप फ्री में शोडान को यूज कर सकते हो, इसका प्रो वर्जन, राइट। तो वो ऑप्शंस भी बचते हैं। अदर देन दिस बेसिक शोडान, लेट्स से बस को टारगेट था microsoft.com, ठीक है। ये तो बात हो गई इसके सिंपल बेसिक्स के बारे में। अगर बात करूं कि मुझे उसकी प्रॉपर डायरेक्टरीज चेक करनी है, अब हर एक वेब पेज के लिए या फिर हर एक सर्वर के ऊपर मल्टीपल डायरेक्टरीज होती हैं, केसेस हैं, चांसेस है कि वो डायरेक्टरीज लिस्ट आउट ना हो सर्वर के ऊपर, चांसेस है वो डायरेक्टरी आपके पास हिडन हो, बट चांसेस तो है कि डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती हो वहां पर। उस केस में आपको यहाँ पर सिंपल एक टूल यूज करना है, डर्ब। अगेन डर्ब स्टैंड फॉर डायरेक्टरी बस्टर। आपको बस यहाँ पर सिंपल टारगेट का नाम देना है, https://crow.in। यहाँ इस सर्वर के ऊपर जितने भी आपकी डायरेक्टरीज अवेलेबल है, ये आपको उनके लिए सिंपल लिस्ट आउट देगा, ये आपको उनके लिए एक सिंपल लिस्ट दे देगा। बट यहाँ पर आपके सिंपल वन बाय वन एक वर्ड्स ट्राई होगा। लेट्स से मुझे डायरेक्टरीज फाइंड आउट करने crow.in के लिए, तो क्या कर सकता हूँ, सिंपल ट्राई करो,
crow.in/abc, इस नाम से कोई डायरेक्टरी है या नहीं है, राइट। अगर मुझे मिलता है 404, मतलब डायरेक्टरी वहां पर नहीं है। अगर मुझे मिलता है कुछ वेब पेज, मतलब डायरेक्टरी है वहां पर, राइट। तो चांसेस है कि आप डिफरेंट वर्ड्स को ट्राई करो यहाँ पर। लेट्स बता देता हूँ हेलो। चांसेस ये भी हैं कि आपको मल्टीपल डायरेक्टरीज के लिए सेम ही पेज मिले। ये तब होता है जब वो डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करती और आपको कहीं पर रिडायरेक्ट किया जाए, राइट। ये केस तब बनता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, आपकी HTTP के स्टेटस कोड्स, राइट। कि आपको जब वो स्पेसिफिक रिसोर्स को कॉल किया, मैंने जब ये स्पेसिफिक को कॉल किया यहाँ पर सिंपल crow.in/hello, तो मुझे रिस्पॉन्स में क्या कोड मिला है। आप जब भी कोई रिसोर्स को कॉल करते हो तो आपको हर बार उसके रिप्लाई में तो ये एक स्टेटस कोड मिलता है, राइट। HTTP का स्टेटस कोड्स काफी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, तो वो पता होना चाहिए, राइट। आपके 200 के जो कोड्स हैं वो जनरली यूज होते हैं सक्सेसफुल रिस्पॉन्स के लिए। बस 1 मिनट देना मुझे। ओके, तो आपके स्टेटस कोड्स काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पर। आपको अगर कोड में मिलता है 200, तो 200 की लिस्ट में से कोई भी एक मिलता है, इट मीन्स आपका जो रिसोर्स है आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। उसे आप बोलते हो सक्सेसफुल रिस्पॉन्स, राइट। अगर 300 की रेंज में कुछ मिल रहा है उसे आप बोलते हो रिडायरेक्शन के लिए। ये रिसोर्स या तो इस नाम से एग्जिस्ट नहीं करता या फिर ये रिसोर्स इस लोकेशन पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपको किसी और पेज के ऊपर, किसी और डायरेक्टरी के ऊपर रिडायरेक्ट किया जा रहा है। उसके लिए हम यूज करते हैं स्टेटस कोड्स 300, राइट। देन वी हैव द 400, मींस आपने जो रिसोर्स को कॉल किया है, राइट, या फिर आपने जो रिक्वेस्ट की थी उस रिक्वेस्ट के अंदर कोई गलती है, चाहे आपने रिसोर्स गलत यूज किया हो, चाहे परमिशंस ना हो, तो वो केसेस भी बनते हैं। बट जो क्लाइंट साइड रिक्वेस्ट के अंदर कोई एरर होती है उसके लिए हमें कोड्स मिलते हैं 400, राइट। अगर सर्वर के ऊपर कोई एरर है, राइट, जो सर्वर प्रॉपर्ली काम नहीं कर पा रहा, वहाँ पर सिंपल डॉस हुआ है, सर्वर पर सिंपल रिस्पॉन्स सेंड नहीं कर पा रहा, टाइम आउट हुआ है, उस सभी चीजों के लिए आपको मिलता है स्टेटस कोड एज 500 फॉर द सर्वर साइड एरर्स। तो ये स्टेटस कोड भी पता होने चाहिए। एक बार इनको बस गो थ्रू जरूर कर लेना। मैं इसका लिंक आपको शेयर कर रहा हूँ चैट के ऊपर, ये लिंक कॉपी करके पेस्ट कर लेना कहीं सेफ जगह पे। अदरवाइज आप अगर सिंपल गूगल सर्च भी करते हो HTTP स्टेटस कोड्स के लिए, आपको पहला लिंक यही मिलता है, developer.mozilla.org। और वेबसाइट्स के बारे में पढ़ने के लिए इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं है, राइट। अदर देन दिस, अभी अगर सिंपल इमेजेस के ऊपर कुछ कॉमन स्टेटस कोड्स देख लेते हैं यहाँ पर। तो 200 अगेन मींस सक्सेस, 300 मींस रिडायरेक्शन, 404 हम ऑलरेडी जानते हैं नॉट फाउंड, 403 मींस फॉरबिडन, 401 मींस ऑथेंटिक ऑथराइजेशन एरर, अनऑथराइज्ड एरर, राइट। 405 मींस मेथड नॉट फाउंड, आपने जो मेथड कॉल किया है वहां पर। HTTP के अंदर डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं आपके। वन मोर थिंग, अगर बात करो HTTP मेथड्स के बारे में, ये भी पता होने चाहिए हमें। और ये डिफरेंट मेथड डिफरेंट वर्जन्स के साथ रिलीज हुए थे, तो ये भी पता होने चाहिए। हम जनरली गेट और पोस्ट मेथड के साथ ही डील करते हैं। आपके लगभग 90% रिक्वेस्ट आपकी इन्हीं दो मेथड्स के थ्रू जाती हैं। आप गेट रिक्वेस्ट यूज करते हो जब आपको कोई पेज फेच करना हो, कोई रिसोर्स आपको अगर फेच करना है, कोई फाइल डाउनलोड करनी है, उस टाइम पर आप जनरली यूज करते हो गेट मेथड को, ठीक है। आपको कोई फॉर्म का डेटा, मान लो कि लोगों ने पासवर्ड यूज किया है, आप ऑथेंटिकेट कर रहे हो कहीं पर, फेसबुक के ऊपर ले लो अभी के सिंपल, मैं यहाँ पर दो वैल्यू डाल रहा हूँ abc.com, ठीक है। पासवर्ड डाल दो अभी के लिए कुछ भी, अगेन ब्ला 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 ब्ला। मैं जब लॉगिन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये जो यूजर नेम पासवर्ड जो डेटा है मेरे पास ये जाएगा सर्वर के पास। डेटा भेजने के लिए हम यूज करते हैं हमारा पोस्ट मेथड, राइट। 90% केसेस में आपकी यही दो मेथड्स कॉल होते हैं, गेट और पोस्ट। बट इन सभी के बारे में पता होने चाहिए कौन से मेथड्स हैं। एक और चीज, आपके डिफरेंट मेथड डिफरेंट HTTP वर्जन्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। HTTP वर्जन्स की बात करूं, जस्ट गो विद दिस अगेन, एक सर्च कर लेते हैं HTTP वर्जन्स। यहाँ आ जाओ, अगेन मीडियम के ऊपर आ जाओ बेशक, तो मोजिला का भी लिंक मिल जाएगा आपको, इवोल्यूशन ऑफ HTTP। इसके डिफरेंट वर्जन्स हैं और डिफरेंट वर्जन्स के अकॉर्डिंग ही आपके डिफरेंट मेथड्स भी इवॉल्व हुए थे, राइट। तो 0.9 जो फर्स्ट वर्जन था HTTP का, वहां पर बेसिक दो मेथड थे, गेट और पोस्ट, राइट। तो ये भी पढ़ लेना एक बार, गो थ्रू जरूर कर लेना इन चीजों को लेके एक बार।
मैं एक बार यहाँ से इसको कर लेता हूँ शेयर लिंक्स को। ये एक लिंक और है, ये पेस्ट चैट के ऊपर, और ये HTTP मेथड्स के बारे में एक लिंक ये भी ले लो, और ये भी गया चैट के ऊपर। नाउ अदर देन दिस सिंपल मेथड्स, अब अगर मैं ये टूल एग्जीक्यूट करता हूँ डर्ब विद द डोमेन नेम, तो मेरी यहाँ पर एक प्रॉपर डिक्शनरी यूज होगी। डिक्शनरी का मतलब क्या है? प्रॉपर एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसके अंदर आपके हर एक लाइन के अंदर एक पर्टिकुलर वर्ड लिखा होता है, और आपकी सभी डिक्शनरीज काली लिनक्स के अंदर इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होती हैं। cd user share, just go with the folder name word list, and here we have all the tools। डर्ब के पास खुद की डिक्शनरीज हैं, चलते हैं वर्ड्स के अंदर, मैं करता हूँ एलएस। तो यहाँ पे डिफरेंट वर्ड लिस्ट है आपके पास, राइट। आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो, अगेन वो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, राइट। आप इनमें से कोई भी यूज करो, बट बाय डिफॉल्ट आपका डर्ब यूज करता है command.txt। मैं अगर इसे करता हूँ एग्जीक्यूट, इस कमांड में सिंपल एग्जीक्यूट कर रहा हूँ अगर, तो मुझे ये वर्ड लिस्ट यूज होगी वहां पर command.txt, जो कि इस लोकेशन के ऊपर स्टोर है। अगर इसे करते हैं कॉपी, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ एक बार के लिए पेस्ट विद द कमांड लेस, ताकि इसका कंटेंट देख पाऊँ वहां पर उसके अंदर लिखा क्या है, वर्ड के अंदर है क्या, एक्चुअली कंटेंट क्या है वहां पर। एंटर प्रेस किया, तो वहां पर सिंपल हर एक लाइन के अंदर एक पर्टिकुलर वर्ड है बस, और वो सिंपल एक रिक्वेस्ट भेजेगा मेरे डोमेन के साथ, लाइक pro.in/.ht पासवर्ड्स, pro.in/admin, pro.in/backup, pro.in/, ये सभी वर्ड्स वन बाय वन ट्राई होंगे इस नाम से कोई डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, राइट। तो आपके डोमेन के पीछे ये वर्ड्स वन बाय वन ऐड होंगे, और आपको जो रिस्पॉन्स मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर रिजल्ट्स विजिबल होंगे। अगर आपको रिस्पॉन्स में मिलता है स्टेटस कोड 20200, राइट, इसका मतलब आपकी जो डायरेक्टरी है वो एक्सेसिबल है। आप उस डायरेक्टरी को, उस रिसोर्स को, उस पेज को इजीली कॉल कर सकते हो, ठीक है। अगर कोड मिलता है 300 मीन्स आपको कहीं पे और फॉरवर्ड किया जा रहा है। अगर कोड मिलता है 400 मीन्स वो डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करती, परमिशन नहीं है, अपने को ऑथेंटिकेट नहीं किया, वो सब आपको एरर मिलती है 400 के अंदर। 500 मीन्स सर्वर साइड कोई एरर है, राइट। अगेन आपको यहाँ पर एरर मिला है, वार्निंग मिली है नॉट फाउंड के लिए, बिकॉज आपके जो पर्टिकुलर वेबसाइट थी https://pro.in, जो आपको कहीं और रिडायरेक्ट किया जाए इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए, इस टाइप आपको यूज करना पड़ता है -f ऑप्शन फॉर द फाइन ट्यूनिंग बोलते हैं जनरली, राइट। आपको ये ऑप्शन यूज करना है यहाँ पर विद द नेम -f, और कर दो एंटर प्रेस, एंड नाउ यू कैन सी जस्ट कैलकुलेटिंग, जस्ट एक सेकंड ठहरो। एक और चीज, command.txt के अंदर मेरे अराउंड लाइक 4612 वर्ड्स हैं यहाँ पर, तो मेरे सभी वर्ड्स वन बाय वन ट्राई होंगे, राइट। अगेन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग चीज है, बट जनरली ये काफी फास्ट हो जाता है। इफ आई जस्ट ट्राई वन मोर वेबसाइट, लेट्स गो विद अदर वेबसाइट हियर, तो टारगेट को चेंज कर रहा हूँ एक बार के लिए, http:// की जगह हटा दो एक बार, सिंपल करते हैं pro.in के साथ। चांसेस है कि ये फास्ट हो जाए, बिकॉज इनसिक्योर है वो थोड़ा सा, नहीं ये भी स्लो चल रहा है। लेट्स गो विद अदर टारगेट, डोमेन चेंज कर रहा हूँ एक बार के लिए, http://testphp.worldweb.com। हाइफन एफ की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको यहाँ पर। तो मेरे यहाँ पर डिफरेंट वर्ड्स ट्राई होंगे वन बाय वन, राइट। अगर वो डायरेक्टली एग्जिस्ट करती है उस नाम से, तो आपको यहाँ पर उसके लिए कोड मिलेगा 200, एग्जिस्ट नहीं करते तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर मिलता है कोड 300 तो वो भी डिस्प्ले होगा, राइट। अदर देन दिस, एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आपकी डिक्शनरी के अंदर जो वर्ड्स हैं आपको उन्हीं के लिए रिजल्ट्स मिलेंगे बस। तो आपकी डिक्शनरी जितनी बड़ी होगी आपके लिए उतने रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। चांसेस है कि इसके अंदर कोई वर्ड ना हो, इस डिक्शनरी के अंदर कोई वर्ड ना हो, राइट। तो उस केस में आपको बड़ी से बड़ी वर्ड लिस्ट यूज करनी पड़ती है, बट बड़ी वर्ड लिस्ट हमेशा टाइम कंज्यूमिंग होती है। एक और चीज, इसके अंदर command.txt के अंदर आपके सिर्फ 4612 वर्ड्स हैं। अगर एक और डिक्शनरी ट्राई करते हैं अदर टैब के अंदर, अगेन आपकी वो भी यही मिलेगी आपको, cd user share वर्ड लिस्ट, यहाँ कर लो एलिस। आपको यहाँ एक वर्ड लिस्ट मिलती है rocky.txt, जिसके अंदर अराउंड लाइक 1 करोड़ वर्ड्स है,
तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो, बट अगेन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज है। आप ट्राई जरूर कर सकते हो। तो चलते हैं सिंपल डर्ब के अंदर, यहाँ करते हैं एलएस। मुझे यहाँ पर बाकी कुछ डायरेक्टरीज दिख रही है, बाकी कुछ वर्ड लिस्ट दिख रही है यहाँ पर। कॉमन डॉट टेक्सटी उनमें से एक थी ये वाली। आप इनके अलावा भी कोई वर्ड लिस्ट यूज करता हो तो वो भी कर सकते हो। अगेन बिग डॉट टेक्सटी भी उनमें से एक है, राइट। मैं अगर बिग डॉट टेक्सटी को यूज करना चाहता हूँ, लेट्स से आई वांट टू यूज बिग डॉट टेक्सटी वर्ड लिस्ट, एट दैट टाइम जस्ट गो विद द कमांड डर्ब, जस्ट गो विद द टारगेट http // test.web.com। आपका स्कैन हर बार स्लो नहीं होता, टारगेट सर्वर के ऊपर भी डिपेंड करता है आपका, राइट। अब आपको अगर कोई कस्टम वर्ड लिस्ट देनी हो वहां पर, इस टाइम आपको प्रॉपर पाथ स्पेसिफाई करना पड़ता है, लाइक दिस वन स्लैश यूजर शेयर वर्ड लिस्ट डर एंड बिग डॉट टीएक्सटी। इस टाइम मेरी बिग डॉट टीएक्सटी वर्ड लिस्ट यूज होगी वहां पर, और इसके अंदर अराउंड लाइक 20,000 रिजल्ट, 20,000 वर्ड्स हैं। तो चांसेस है कि मुझे यहाँ से ज्यादा रिजल्ट मिले। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो फॉर द डायरेक्टरीज एंड द फाइल नेम्स एज वेल, राइट। आपको यहाँ पे पेजेस मिल सकता है, कोई फोल्डर्स मिल सकते हैं, कोई सिंपल सेंसिटिव फाइल मिल सकती है वहां से अगेन, बट आप इनके लिए ट्राई जरूर कर सकते हो वहां पर। अदर देन दिस डर्ब, एक और टूल जो कि काफी हेल्पफुल रहता है आपके लिए हमेशा, दैट वाज योर सबलिस्टर। तो द नेम फॉर द टूल सबलिस्टर। ये काली में प्री इंस्टॉल नहीं आता, आपको इसे भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगेन जस्ट गो विद द कमांड sudo apt install एंड द टूल नेम सबलिस्टर, और कर दो एंटर प्रेस। ओके, नाउ आई कैन यूज द टूल सबलिस्टर। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर लास्ट में ई की जगह 3 यूज किया गया है वहां पर, तो ये वर्जन 3 के अंदर काउंट होता है, ये थर्ड वर्जन सबलिस्टर का, राइट। अगेन जस्ट गो विद द टूल नेम, एंटर प्रेस कर दो कि कौन से ऑप्शन स्पेसिफाई करना है, या फिर सिंपल हेल्प को कॉल कर लो हाइफन हाइफन हेल्प के साथ, राइट। आपको यहाँ पर बस एक ऑप्शन स्पेसिफाई करना पड़ता है, तो वो जो सिंपल हाइफन डी। आपको बस हाइफन डी ऑप्शन स्पेसिफाई करना है कि कौन सा पर्टिकुलर डोमेन के लिए मुझे सब डोमेन निकालने हैं। अगेन ये भी आपके सर्च इंजन की ही हेल्प लेता है बैकग्राउंड में। ये भी आपके गूगल डॉक्स के थ्रू, सर्च इंजन के थ्रू सर्च इंजन को यूज करेगा, वहाँ पर जो रिजल्ट मिलेंगे उन्हें फिल्टर आउट करेगा, और आपको वहाँ पे सिंपल डिस्प्ले करके दिखा देगा वो कि ये पर्टिकुलर डोमेन, ये पर्टिकुलर सब डोमेन अवेलेबल है इस माइक्रोसॉफ्ट के लिए, फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, जो भी अगेन डोमेन है आपका। सिंपल ट्राई करते हैं सबलिस्टर option hyphen d and domain name, let's go with pro.in। I don't think कि आपको सब डोमेन होगा, let's just change it to any particular domain, let's go with microsoft.com, right, and enter। अगेन ये भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है आपके सिंपल कर्व की तरह ही, बट आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। सबलिस्टर भी काफी हेल्पफुल रहता है। चांसेस है कि आपको मेन पेज microsoft.com के ऊपर कोई वीकनेस ना मिले, बट चांसेस है कि आपको उसके सब डोमेन्स के ऊपर वीकनेस इजीली मिल जाए, राइट। आपके बहुत से सब डोमेन्स, मान लो कोई वेबसाइट, कोई सब डोमेन आपका कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुआ है, ठीक है, तो आप उसको टेस्ट कर सकते हो वीकनेस के लिए। तो वहां पर वीकनेस को आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी रहता है आपके लिए, राइट। तो सब डोमेन्स पता होना चाहिए हमें हमेशा। तो सब डोमेन्स के लिए आपके सब लिस्टर काफी हेल्पफुल है। अदरवाइज आप सिंपल गूगल डॉक्स की हेल्प ले लो बेशक, वो भी काफी बेहतर ऑप्शन है, बट अगेन सब लिस्टर भी काफी बेहतर है, तो वही यूज करो, बेहतर है वो भी। ऑन द अदर हैंड दर्ब आपका अभी चल रहा है, वो ब्रूट फोर्स वहां भी चल रहा है, सब लिस्टर भी अभी चल रहा है। अदर देन दिस सिंपल सब लिस्टर और दर्ब, एक टूल और आता है काली लिनक्स के अंदर, दैट वाज योर माल्टिगो। माल्टिगो के आपके डिफरेंट वर्जन मिलते हैं। इससे पहले आप दिखाओ टर्मिनल के ऊपर, बिकॉज मेरा रिजल्ट मिल गया है यहाँ पर। टर्मिनल वापस आ जाओ। मुझे यहाँ पर प्रॉपर कुछ सब डोमेन्स मिले हैं। चांसेस है कि इनमें से कोई डोमेन रजिस्टर्ड हो, तो फिर इनमें से आपको किसी एक डोमेन के लिए एरर कोड मिले 404, राइट। तो आप उस डोमेन को अपने नाम से रजिस्टर कर सकते हो वहाँ, वो केसेस भी बनते हैं। या फिर आप इनको टेस्ट कर सकते हो वन बाय वन वीकनेस के लिए, कि आपको इसके ऊपर वीकनेस इजीली मिल जाए, वो केसेस भी बनते हैं। तो आप यहाँ से भी चीजों को ट्राई जरूर कर सकते हो, राइट।
मुझे प्रॉपर लिस्ट मिली है और यहाँ पर काफी सारे सब डोमेन्स हैं मेरे पास। पर स्क्रॉल लिटिल बिट डाउन, तो मुझे यहाँ पर मिले हैं अराउंड लाइक 11,080 सब डोमेन्स, राइट। इनमें से कोई ना कोई तो वल्नरेबल होगा ही होगा, राइट। तो उसको टेस्ट करना पड़ेगा डिफरेंट के लिए। आपका मेन डोमेन मेन पेज बहुत कम वल्नरेबल मिलता है आपको, राइट। तो सब डोमेन्स को टेस्ट करो, वो बेहतर है आपके बग हंटिंग के लिए भी, या फिर आपको वीकनेस आइडेंटिफाई करनी है तो सब डोमेन्स बेहतर है हमेशा, आपको वहां से इजीली रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अदर देन दिस, आ जाओ माल्टिको के ऊपर। माल्टिको के आपके पास 5 वर्जन मिलते हैं आपको जनरली। माल्टिको वन, जो कि अगेन प्रो वर्जन है कुछ, तो आपके पेड वर्जन में आता है माल्टिको वन, माल्टिको एक्सेल, माल्टिको क्लासिक, राइट। आपको यहाँ पर सारे फंक्शन मिलते हैं माल्टिको वन के अंदर। देन कुछ लोअर लेवल फंक्शन है यहाँ पर, मान लो सिंपल इसमें बेसिक्स मिलेगा, इसमें थोड़ा इंटरमीडिएट मिलेगा, इसमें थोड़ा एडवांस वर्जन मिलेगा। एडवांस फीचर, बेसिक, सिंपल, मीडियम लेवल फीचर और बेसिक फीचर यहाँ पे मिलेंगे आपको। अगर इसको फ्री में यूज करना हो तो ऑप्शन मिलती है आपको यहाँ पर कम्युनिटी एडिशन के अंदर, राइट। इसे करते हैं अभी के लिए रन, बिकॉज प्रो वर्जन नहीं है मेरे पास इसका, तो मैं अभी के लिए फ्री वर्जन ही यूज करूंगा आगे। जस्ट गो विद एक्सेप्ट, नेक्स्ट, और हमें यहाँ करना पड़ेगा लॉगिन। तो लॉगिन के लिए मुझे चाहिए आईडी पासवर्ड, तो मेरे पास है नहीं। लेट्स क्रिएट अकाउंट। अकाउंट क्रिएट करने के लिए फर्स्ट नेम लेट्स गो विद ABC, लास्ट नेम DEF। ईमेल एड्रेस मैं खुद का ईमेल एड्रेस यहाँ पे नहीं दूंगा, लेट्स गो विद टेम्प मेल। उप्स, tempmail.org, दिस वाज योर डोमेन। आपको यहाँ पर इजीली टेम्परेरी ईमेल्स मिल जाएंगे कुछ टाइम के लिए, ईमेल्स को रिसीव करने के लिए। इसे कर लो कॉपी एक बार के लिए और यहाँ कर दो पेस्ट, ठीक है। मैं सेम ही मेरा ईमेल एड्रेस ही यूज कर रहा हूँ एज अ पासवर्ड। डू दैट यू आर वन ऑफ द ह्यूमंस आउट देयर एंड रजिस्टर। सेव करना चाहो तो सेव कर लो अगेन, वरना कोई जरूरी नहीं है। क्लोज। क्या, please note that the activation link for your Multigo account will be sent to our email address. Provide a valid email address to proceed further. Okay, ये ईमेल एड्रेस मेरा काम नहीं कर रहा, मतलब प्रॉब्लम। एक और ले लेते हैं यहाँ से, बट मुझे यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए मिला है ऑप्शन, मुझे लिंक मिल गया यहाँ पर। अगर आपका ईमेल एड्रेस काम ना करे देन जस्ट गो विद दिस ऑप्शन, ये ईमेल एड्रेस को डिलीट करो, आपको तुरंत नया मिल जाएगा वहाँ पर। तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। वी के से करते हैं सिंपल एक्टिवेट, हो गया एक्टिवेट। अब मैं सेम ही यूजर नेम पासवर्ड यूज करूंगा यहाँ पर लॉगिन करने के लिए। कैप्चा, कैपिटल M, कैपिटल G, 5 एंड कैपिटल B कर दो यहाँ पे नेक्स्ट। मुझे वैल्यूज मिल गई यहाँ पर, कर लो अगेन नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ बेसिक वैल्यूज, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ स्क्रिप्ट वगैरह डाउनलोड होंगी, वो इंस्टॉल होंगी। मेरे पास 1 सेकंड का टाइम ले ले, मतलब 1 सेकंड 1 मिनट का टाइम ले ले वो वहाँ पर। बिजी 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 प्लीज। मेरी मशीन हैंग हो गई है। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एक बार।
ऑल राइट, अगेन दोबारा कॉल करते हैं माल्टिको को। नेक्स्ट, यूजर नेम ये था, पासवर्ड ये था, और कैपिटल M 2 B and L। नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट एंड कंटिन्यू। नाउ दिस इज द बेसिक इंटरफेस फॉर द माल्टिको। आपको यहाँ पर एक ब्लैंक ग्राफ मिलेगा, और अगर ना मिले सिंपल यहाँ पे आ जाओ, इन थ्री डॉट्स के ऊपर लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर यहाँ ऑप्शन है हमारे पास न्यू का, तो क्लिक कर लो। आपको यहाँ पर एक मिलेगा एक ब्लैंक ग्राफ। आपको सिंपल इनमरेशन के लिए यहाँ पर डिफरेंट एंटिटीज मिलती हैं, और जिस बिकॉज हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, तो फ्री वर्जन के अंदर कुछ ही एंटिटीज हमारी काम करेंगी, सभी काम नहीं करेंगी। लाइक अगर बात हो सिंपल डोमेन की, अब डोमेन के बारे में जितनी क्वेश्चन चाहो कितना कर सकते हो यहाँ से। आपको बस एंटिटी को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पर। आप अगर सिंपल सर्च करा था तो सिंपल सर्च भी कर सकते हो यहाँ पर। सिंपल ऐसे मुझे चाहिए डोमेन के लिए, आप सिंपल सर्च भी कर सकते हो वहाँ पर, उस चीज का ऑप्शन भी एंटिटी पैनल के अंदर, राइट। अदर देन दिस, यहाँ पर मुझे अभी क्या नाम दिख रहा है वेबसाइट का, petroma.com। इसे सिंपल चेंज करते हैं डबल क्लिक के साथ। डबल क्लिक करो एंड जस्ट चेंज द नेम टू योर टारगेट वन, एंड लेट्स गो विद pro.in हियर, एंड कर दो एंटर प्रेस। आफ्टर दैट आपको कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है इसके बारे में। से मुझे चाहिए सिर्फ मेल सर्वर्स की इन्फॉर्मेशन, या फिर मुझे चाहिए सिर्फ इसके ओनर की इन्फॉर्मेशन, या फिर मुझे चाहिए सिंपल इसके डीएनएस की इन्फॉर्मेशन। उस टाइम पे जस्ट गो विद द राइट क्लिक एंड वी हैव ऑल द ऑप्शंस आउट देयर। पर्टिकुलर टाइप की स्कैनिंग करने के लिए ऑप्शंस है राइट क्लिक के ऊपर। अदर देन दिस, आपको अगर सब कुछ पता लगाना हो इसके बारे में, सब कुछ मतलब बेसिक से स्टार्टिंग से बेसिक से स्टार्ट होकर एडवांस तक का, उस टाइम पर ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में रन व्यू के अंदर। आपको यहाँ मिलती है मल्टीपल मशीन। वन ऑफ देम वाज आज यहाँ फुटप्रिंटिंग के ऊपर, फुटप्रिंटिंग L1 फॉर बेसिक फुटप्रिंटिंग पार्ट, L2 फॉर मीडियम लेवल फुटप्रिंटिंग, देन L3 फॉर एडवांस से इन डेप्थ कोर लेवल फुटप्रिंटिंग पार्ट, राइट। अभी क्या करते हैं सिंपल L3, ये सिंपल आपके डीएनएस के लिए भी चेक करेगा, नेम सर्वर्स के लिए भी चेक करेगा, आपके ब्लॉक्स के लिए भी चेक करेगा, बहुत सी चीजें दिखाएगा वो वहां पर। जस्ट एग्जीक्यूट दिस वन, डोंट शो दिस अगेन, एंड ओके। वो बेसिक एरर था कि हम फ्री वर्जन यूज करें तो रिजल्ट्स लिमिटेड होंगे वहां पर, उसके लिए एरर था वो वहां पर। अब आपको यहाँ मिले हैं कुछ बेसिक नेम सर्वर्स, राइट। आपको अगर थोड़ी एमएक्स सर्वर्स मिले आपको यहाँ पर, मेल एक्सचेंज सर्वर्स, आपको अगर इन्हें भी इनमरेट करना हो कि ये और किस डोमेन के साथ काम कर रहे हैं वहां पर, राइट। आपको अगर इन्हें टेस्ट करना हो, just go with select all these mail servers or select one of the mail server again, जो आप चाहो तो choose करो and just go with next। then again we have some NS servers as well, इन्हें भी टेस्ट कर लेते हैं, just go with next। अगेन मुझे यहाँ कुछ और वैल्यूज मिलेंगी, just because आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो इजीली विद योर कर्सर। करते हुए जूम आउट, मुझे यहाँ पे डॉट्स दिखेंगे फिर वहां पर, ओके। मुझे कुछ पर्टिकुलर डोमेन्स मिले हैं, इन्हें भी टेस्ट कर लेते हैं ये लोग। प्रोसीड विद दिस डोमेन्स एज वेल। अगेन कुछ डोमेन मिले, इन्हें भी टेस्ट कर लेते हैं ये लोग। आपको यहाँ पर जो ये ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पर हर एक डॉट का पर्टिकुलर मतलब है। आपको आई डोंट नो कि यहाँ पर ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। लेट्स गो मैग्नीफायर आउट देयर, नेक्स्ट मैग्नीफायर। हमें यहाँ पर प्रॉपर डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स मिल रहे हैं, डिफरेंट डॉट्स मिल रहे हैं डिफरेंट चीजों के लिए, राइट। दिस ग्रीन वंस आर योर नेट ब्लॉक्स, जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी गवर्नमेंट एजेंसीज के बारे में। तो आपको सिंपल यहाँ नेट ब्लॉक्स बोलते हैं उनको, उनके लिए आपको यहाँ मिल रहा है दीज लाइट ब्लू सिंबल्स, राइट। देन येलो
सिंपल IPv4 एड्रेसेस के लिए है। आपका ये डार्क ग्रे ऑटोनोमस सिस्टम्स के लिए है। ऑटोनोमस सिस्टम आप बोलते हैं नेटवर्क के नेटवर्क को, राइट। लेट्स से आपकी कंपनी है, कंपनी के अंदर बहुत से नेटवर्क्स हैं। एक नेटवर्क मान लो आपके डिपार्टमेंट, एक नेटवर्क मान लो किसी एक डिपार्टमेंट के लिए है, एक और नेटवर्क किसी एक और डिपार्टमेंट के लिए है, राइट। उन नेटवर्क्स का जो एक पर्टिकुलर नेटवर्क होगा उसे आप बोलते हो ऑटोनोमस सिस्टम, राइट। और ग्रे डॉट्स आपके सिंपल ऑटोनोमस सिस्टम के लिए यहाँ पर यूज हो रहे हैं। अदर देन दिस नेम सर्वर्स हैं वहाँ पर NS सर्वर्स, देन MX रिकॉर्ड्स हैं, कुछ पर्टिकुलर डोमेन्स हैं, कुछ DNS नेम सर्वर्स हैं अगेन, देन अगेन कुछ लोकेशंस है, फिजिकल लोकेशंस की बात है यहाँ पर, देन कुछ कंपनीज के नाम भी है वहाँ पर, राइट। अभी कैसे करता हूँ मैग्नीफायर को ऑफ, तो मुझे यहाँ पर एक प्रॉपर ग्राफ मिला है, राइट। आप इसे जूम इन जूम आउट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। अदर देन दिस, आप किसी भी डॉट पे क्लिक करो दो बार, आप उसको उससे अगर इनमरेट करना हो, और तो मैं चाहता हूँ लेट्स से एक बार यहाँ जूम आउट कर लेते हैं। मैं टारगेट कहाँ था, लेट मी जस्ट चेक। टारगेट ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल काम है। अब यहाँ पर मेरा माइक्रोसॉफ्ट मेरा प्रो डॉट इन कहाँ था, गुम हो गया वो। हियर वी हैव, लेट्स से अब मुझे इस पर्टिकुलर जो वेब मेल सर्वर है यहाँ पर प्रो डॉट इन के लिए, मुझे इस पर्टिकुलर सर्वर को इनमरेट करना है। अगेन जस्ट क्लिक ऑन दिस वन, आपको यहाँ पर राइट क्लिक के ऑप्शन मिल जाएंगे, राइट। तो उसके लिए ऑप्शन भी हैं। आपको ये पर्टिकुलर डोमेन टेस्ट करना हो तो भी सेम ही ऑप्शन है आपके पास, जस्ट गो विद राइट क्लिक, आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पर, राइट। अदर देन दिस, आप किसी एक को टेस्ट करना चाहो तो टेस्ट कर सकते हो। आपको किसी एक पर इन्फॉर्मेशन चाहिए, जस्ट गो विद डबल क्लिक, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाता है कि डोमेन नेम क्या है, वहाँ पर जो अटैचमेंट होगा तो आपको यहाँ मिलेगा, बेसिक प्रॉपर्टीज आपको यहाँ मिलेंगी। डोमेन नेम उसके हुईज इन्फॉर्मेशन आपको बेसिक में नहीं दिखाता। इफ यू आर यूजिंग द फ्री वर्जन आपको इसके हुईज रिकॉर्ड्स यहाँ नहीं मिलेंगे, बट इफ यू आर यूजिंग द पेड वर्जन तो चांसेस है कि आपको यहाँ पर इसके हुईज रिकॉर्ड्स भी मिले। तो आपको पेड वर्जन में इंफॉर्मेशन बहुत मिलती है इसके बारे में, बहुत, राइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द दिस थिंग्स वन, आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है पेड वर्जन के अंदर, राइट। और पेड वर्जन के अंदर आपके सारी एंटिटीज काम करती हैं, चाहे सिंपल आपके स्पेसिफिक मेल एक्सचेंज सर्वर्स को लेके हो, चाहे सिंपल आपके यूआरएल्स को लेके हो, चाहे सिंपल आपके किसी पर्सन को लेके ही क्यों ना हो, उस चीज के ऑप्शंस भी हैं, राइट। ईमेल एड्रेस को भी आप इनोमेट कर सकते हो यहाँ पर, फोन नंबर्स को भी कर सकते हो, किसी पर्सन को भी कर सकते हो, बट इनमें से बहुत सी एंटिटीज आपके पेड वर्जन में काम करते हैं। इफ आई जस्ट गो विद द पर्सन, करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है, ये ग्रीन सिंबल लाइट सिंबल यूज हो रहा है वहाँ पर, डबल क्लिक करते हैं, फुल नेम डाल दो यहाँ पर अगेन, लेट्स गो विद एनीवन, लेट्स गो विद अनिल अंबानी, माय फेवरेट वन, एंड कर दो ओके, ठीक है। मुझे करना है ऐसे इनमरेट, जस्ट गो विद फुटप्रिंटिंग मशीन्स, एंड मुझे फ्री वर्जन में सिर्फ एक ही बेसिक मशीन मिल रही है, उसका ईमेल एड्रेस आइडेंटिफाई करने के लिए, बस। चांसेस है कि मुझे इसके नाम से बस ईमेल एड्रेसेस मिले। इसे करते हैं एग्जीक्यूट, एंड लेट्स सी, डोमेन TLD स्पेसिफाई करना पड़ेगा, नहीं मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा, तो करते हैं सिंपल रिमूव, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। एक पर्सन काम नहीं कर रहा, एलियस, आई डोंट नो कि एलियस काम करेगा नहीं करेगा, बट आप ट्राई जरूर कर सकते हो इन चीज़ों को लेके भी, कि हैशटैग्स के लिए भी ऑप्शंस है यहाँ पर ट्विटर के लिए, और ट्विटर की ऊपर ट्वीट्स को लेके भी ऑप्शंस है यहाँ पर। तो आपकी बहुत सी एंटिटीज सिर्फ पेड वर्जन में काम करती हैं, और बहुत सी एंटिटीज आपके सिर्फ फ्री वर्जन में काम करती हैं, राइट। सर्विसेज के लिए भी ऑप्शंस है वहाँ पर, डबल क्लिक कर लो, एंड आई नेवर यूज दैट सर्विस, कैसे यूज करना है सर्विस, अपाचे पोर्ट नंबर दिस वन, बट यहाँ पर टारगेट के लिए कोई IP एड्रेस है ही नहीं, कुछ टारगेट कहाँ स्पेसिफाई करना है, मे बी यहाँ पर अवेलेबल ही ना हो फ्री के अंदर, तो हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा वहाँ पर, तो ये चांसेस भी हो सकते हैं, बट अगेन आपके बहुत से अगेन फ्री के अंदर काम नहीं करते, राइट। इसी द बेसिक मार्केट को आप इसको ट्राई जरूर कर लेना। हम आज जो भी किया है, हमने जो प्रैक्टिकल्स पढ़े हैं, जो प्रैक्टिकल्स हमने ट्राई किए हैं आज, उनमें किसी को कोई डाउट